Good morning. So topic for the day is VTP वर्जन 3। तो यार सबसे पहले ये बात करते हैं क्या प्रॉब्लम है वर्जन 1 और 2 के साथ। कल मैंने बताया था आपको देयर इज वन प्रॉब्लम कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम, जिस केस में क्या होता है क्लाइंट या फिर अगर सर्वर स्विच मैं हायर सीआर नंबर के साथ अपने नेटवर्क में ऐड करूंगा तो वो क्या करेगा, अपडेट कर देगा किसको, मेरे मेन सर्वर को। ये प्रॉब्लम थी। और क्या प्रॉब्लम थी कि जो मेरा पासवर्ड होता है ना एक्चुअली वो vlan.dat फाइल में सेव होता और किस फॉर्म में सेव होता है, किस फॉर्म में, प्लेन टेक्स्ट फॉर्म। ठीक है जी, ये भी एक इशू है। और कोई प्रॉब्लम लगती है आपको वर्जन 1 और 2 में? एनी मोर प्रॉब्लम्स? यस, इट डज नॉट सपोर्ट एक्सटेंडेड रेंज ऑफ VLAN इन सर्वर और क्लाइंट पोर्ट। नेक्स्ट, और कोई प्रॉब्लम? सही बोला। आप VTP को स्विच पे बंद नहीं कर सकते। आप ट्रांसपेरेंट मोड भी चला रहे हो और ट्रांसपेरेंट मोड चलाने का मतलब VTP को बंद करना नहीं है। अब हम देखते हैं वर्जन 3 में ऐसा क्या है। पहले तो देखते हैं वर्जन 3 में ऐसा क्या है, फिर देखेंगे वर्जन 3 इन प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व कर रहा है। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं VTP वर्जन 3। सबसे पहली बात यार, VTP वर्जन 3 बनाया गया नॉट सिर्फ VLAN डेटाबेस को पास करने के लिए, बल्कि ये MST इंफॉर्मेशन को भी पास करेगा। ठीक है जी, साथ ही साथ ये प्राइवेट VLAN इंफॉर्मेशन को भी पास करेगा। साथ ही साथ ये रिमोट स्पैन VLAN को भी क्या करेगा, पास करेगा। हाँ जी, सिर्फ वर्जन 1 और 2 VLAN डेटाबेस को पास करने के काम आते थे। कभी भी वर्जन 1 और 2 प्राइवेट VLAN को प्रोपेगेट नहीं कर सकते, ना ही कभी रिमोट स्पैन VLAN को और ना ही कभी MST की इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, तो अगर मैं बताऊं आपको VTP वर्जन 3 में दो मेन चीजें हैं। एक तो मैं vlan.dat को शेयर करवा सकता हूं, प्लस MST इंफॉर्मेशन को भी क्या करवा सकता हूं, शेयर। ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर। और vlan.dat में नॉर्मल VLAN भी करवा सकते हो, एक्सटेंडेड भी करवा सकते हो, साथ ही साथ प्राइवेट VLAN भी करवा सकते हो, और रिमोट स्पैन VLAN नहीं जी। अब इंटरनल VLAN का फंडा बताओ पहले क्या होता है, आपको बताया था मैंने। राउटेड पोर्ट मैंने लेयर से नहीं बनाया, उसने उसको एक इंटरनल VLAN असाइन कर दी। ठीक है जी, अब एक केस लेते हैं, लेट से मैं भी एक स्विच हूं, आप भी एक स्विच हो। फाइन, आप पे एक राउटेड पोर्ट बना हुआ है और आप क्लाइंट हो। फाइन, आपने क्या किया हुआ है, 1007 VLAN अपने एक राउटेड पोर्ट को असाइन की हुई है। मैं सर्वर था, मेरे पास पावर है, मैं एक्सटेंडेड रेंज ऑफ VLAN क्रिएट करके प्रोपोगेट कर सकता हूं। मैंने 1007 आपको भेजी, आप मेरे को एरर दे दोगे तभी कि वो VLAN एक्चुअली आपके पोर्ट मैनेजर में है ही नहीं। आप क्योंकि उसको पहले ही यूज कर चुके और मुझे पता चल जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने उस राउटेड पोर्ट से या फिर अपने उस राउटेड पोर्ट से उस VLAN को उठाना पड़ेगा, या फिर मेरे को कोई और VLAN क्या करनी पड़ेगी, प्रोपोगेट। ऐसा ही। ठीक है जी, ये चीज याद रखना हमेशा। तो मेन बेनिफिट क्या है वर्जन 3 यूज करने का, वो रिस्ट्रिक्शन खत्म हो चुकी है। कौन सी रिस्ट्रिक्शन थी हमारे पास? सबसे पहले देखो जी कि अगर मैं सर्वर मोड में हूं तो मैं सिर्फ नॉर्मल रेंज ऑफ VLAN यूज कर सकता हूं। देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन, आई कैन यूज एनी रेंज ऑफ VLAN, इट कैन बी नॉर्मल, इट कैन बी एक्सटेंडेड। अब क्वेश्चन पता क्या आता है कि VTP वर्जन 1 और 2 में जब मेरा स्विच नॉर्मल रेंज ऑफ VLAN को स्टोर करता था, कहां करता था, vlan.dat फाइल में। अब सवाल ये है, सर्वर सारी VLANs की इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, एग्री? कहां करेगा?
नॉर्मल की भी करेगा और एक्सटेंडेड की भी करेगा कहाँ? तो याद रखना, जैसे ही मैं स्विच पे VTP वर्जन 3 चलाऊंगा, स्विच पुरानी जो VLAN.dat फाइल होगी उसको रीड करेगा। ठीक है जी। रीड करने के बाद आपको एक क्या देगा, एरर नहीं बोलते उसे, बोलते हैं लॉग। ठीक है जी, एक लॉग देगा कि भाई मैंने पुरानी फाइल रीड कर लिया, आज के बाद जितनी भी VLAN की इंफॉर्मेशन है, बेशक वो नॉर्मल है बेशक वो एक्सटेंडेड है, मैं सारी VLAN.dat में सेव कर रहा हूं। क्यों कर रहा है वो ऐसा, रीजन बता सकता कोई? क्योंकि इस बार मुझे नॉर्मल भी प्रोपोगेट करनी है और एक्सटेंडेड भी क्या करनी है, प्रोपोगेट। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? तो पहली बात समझ में आई कि VTP वर्जन 3 में VLAN इंफॉर्मेशन स्टोर कहाँ होती है, VLAN.dat फाइल में, बेशक वो नॉर्मल हो बेशक वो एक्सटेंडेड हो। दूसरी बात, VTP वर्जन 3 अगर मेरे को स्विच पे एनेबल करना है तो स्विच पे पहले ही क्या डिफाइन होना चाहिए, क्या डिफाइन होना चाहिए? कल एक प्रॉब्लम बताई थी आपको कि ऐसे तो मेरे नेटवर्क में कोई भी अपना स्विच लगाएगा और उसको क्या मिल जाएगा, डोमेन नेम। कल बताया था मैंने आपको, VTP वर्जन 3 में सेम प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि VTP वर्जन 3 बिना डोमेन नेम के एनेबल होगा ही नहीं। ठीक है जी। स्विच क्या कहेगा, पहले डोमेन नेम डिफाइन करो तब मैं क्या एनेबल करूंगा, VTP वर्जन 3। ठीक है जी, आगे चले। तो वो लॉक के बाद हाँ जी, दोबारा पूछो। VLAN.dat फाइल पहले रीड करेगा। हाँ, रीड करने का लॉजिक क्या है यार, वो देख रहा है कि VLAN.dat फाइल में पहले कौन सी VLANs पड़ी है, उसने नॉर्मल रेंज रीड कर ली और तुम्हें एक लॉग दे दिया कि आज के बाद मैं नॉर्मल और एक्सटेंडेड दोनों कहां सेव करूंगा, VLAN.dat फाइल। ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर। वर्जन 3 चलाया, वर्जन 3 चलाया, वर्जन 3 चलाया। ठीक है जी। सबसे पहली बात, ये लिंक क्या होना चाहिए, ट्रंक होना चाहिए। वर्जन 3 में जो मेरे मोड्स हैं, पहले कितने मोड थे, पहली बात तो वर्जन 3 में बाय डिफॉल्ट मोड कितने हैं, 4। ठीक है जी। 4 का मतलब क्या है, पहले समझा देता हूं। सर्वर क्या होता है सबको पता, क्लाइंट क्या होता है सबको पता, ट्रांसपेरेंट क्या होता है सबको पता, ऑफ क्या होता है? ऑफ एक ऐसा स्विच होता है जो VTP के लिए काम ही नहीं कर रहा होता, जिसपे मैं VTP क्या कर रहा हूं, एक्चुअली टर्न ऑफ। मतलब अब आप कहोगे सर ट्रांसपेरेंट था, तो ट्रांसपेरेंट VTP इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड तो कर सकता ना, ऑफ मोड कभी VTP इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड भी नहीं करेगा। दिस थिंग इज क्लियर, बात खत्म करें, आगे चले। अब बाय डिफॉल्ट अगर वर्जन 3 में मैं किसी भी स्विच को सर्वर बनाता हूं तो वो एक्चुअली क्या बनता है, क्या बनता है, सेकेंडरी सर्वर। मतलब बाय डिफॉल्ट अगर वर्जन 3 में सारे स्विच सर्वर हैं तो सारे स्विच एक्चुअली क्या है, सेकेंडरी सर्वर। और याद रखना, सेकेंडरी सर्वर को पावर ही नहीं है कि वो किसी स्विच को क्या कर सके, अपडेट। क्या कर सके, अपडेट। अब आप कहोगे फिर सर अपडेट कौन करेगा, अपडेट करने के लिए मुझे एक स्विच को मैनुअली क्या बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, प्राइमरी सर्वर। कैसे बनाते हैं, कमांड होती है। अब यार दो बातें आती हैं देखो इस केस में भी। पहला केस, हम सारे स्विच नेटवर्क में कनेक्टेड थे, मैंने क्या किया भाई पे, भाई कहता है मेरे को प्राइमरी बना दो। अब दो चीजें हैं इसमें भी, क्या कि पहले कोई प्राइमरी एग्जिस्ट करता है या फिर पहला यही स्विच है जिसको मैं क्या बना रहा हूं, प्राइमरी। दो ही केस होंगे भाई। अगर पहले कोई एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं इस पे कमांड चलाऊंगा, ये क्या बन जाएगा, प्राइमरी। और हम सबके पास एक मैसेज आ जाएगा कि प्राइमरी सर्वर कौन है, ये। कल डिवाइस आईडी दिखाई थी वर्जन 3 के आउटपुट में, क्या दिखाई थी, डिवाइस आईडी। वो एक्चुअली किसकी डिवाइस आईडी है, प्राइमरी सर्वर की। किसकी है, तो हम सबको पता होगा प्राइमरी सर्वर कौन है। लेट से मैंने इसको क्या बना दिया, प्राइमरी सर्वर। अब केस सुनो, इसी बंदे के पास पावर है अपडेट करने की, किसको, सेकेंडरी सर्वर को। किसको, सेकेंडरी सर्वर को। ये बंदा अपडेट करेगा सेकेंडरी सर्वर को और सेकेंडरी सर्वर अपडेट करेंगे बाकी सबको। अब इससे एक प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म होगी, सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम पढ़ी थी हमने लास्ट टाइम, वो खत्म होगी। क्लाइंट कभी अपडेट ही नहीं कर सकता किसको, सर्वर। ठीक है भाई,
अगर मैं एक स्विच हायर सीआर नंबर से ऐड भी कर दूंगा, जब तक मैं उसको प्राइमरी नहीं बनाऊंगा वो किसी को अपडेट नहीं करेगा। एग्री? सेकेंडरी रहेगा ना, अपडेट करने की पावर किसके पास है? प्राइमरी के। अब दूसरी बात, दूसरा केस लेते हैं अपना कि भाई आप पहले से ही क्या थे? प्राइमरी सर्वर। मेरे को इसको बनाना था प्राइमरी सर्वर, मैंने इसको प्राइमरी सर्वर बनाने की कोशिश करी। तो जब भी मैं किसी सर्वर को प्राइमरी सर्वर बनाने की कोशिश करता हूँ, एक लुकअप करता है नेटवर्क में, क्या पहले से कोई प्राइमरी सर्वर एग्जिस्ट करता है? ठीक है जी। तो क्या होगा, इस बंदे के पास एक एरर आएगा, कॉन्फ्लिक्टिंग सर्वर से। भाई कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब कोई और अपने आप को प्राइमरी बनाने की कोशिश कर रहा है। अब आप कहोगे सर इस चीज के लिए तो कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए, वरना तो कोई भी अपने स्विच को क्या बना लेगा? प्राइमरी सर्वर। एग्री। पहला नॉर्मल केस लेते हैं, अगर वो बंदा अपने आप को सर्वर बनाना चाहता है वो बना सकता है। अगर वो अपने आप को प्राइमरी सर्वर बनाएगा, ये खत्म हो जाएगा, नया सर्वर कौन बन जाएगा? वो। लेकिन इस चीज को मैं सिक्योर भी कर सकता हूँ बाय यूजिंग पासवर्ड। बाय यूजिंग पासवर्ड। अब तक मैं पासवर्ड इसलिए यूज कर रहा था सिर्फ अपने वीटीपी मैसेज को ऑथेंटिकेट कराने के लिए। अब अगर एक स्विच को प्राइमरी सर्वर भी बनना है तो वो किसका यूज कर सकता है? पासवर्ड का। लेट्स से भाई मैं मेरे डोमेन में पासवर्ड चल रहा है, अगर किसी भी स्विच को प्राइमरी सर्वर बनना है, उस स्विच को क्या पता होना चाहिए? पासवर्ड। अगर वो पासवर्ड नहीं पता होगा तो वो स्विच कभी भी प्राइमरी सर्वर नहीं। दिस थिंग इज क्लियर? तो बाय डिफॉल्ट बन जाएगा। अगर मेरा पासवर्ड कॉन्फिगर है तो उसको क्या पता होना चाहिए? पासवर्ड। जैसे ही वो कमांड चलाएगा प्राइमरी सर्वर बनने के लिए, स्विच उससे क्या मांगेगा? पासवर्ड। पासवर्ड एंटर करेगा तभी वो क्या बनेगा? प्राइमरी सर्वर। हाँ डोमेन नेम मेरे को पता है, वो क्योंकि मेरा लैपटॉप स्विच है, पासवर्ड मुझे पता है होगा, मैंने उसको लगाया लेकिन वो प्राइमरी सर्वर नहीं है क्योंकि प्राइमरी सर्वर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अगर कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम में जो मैंने लगाया है उसका ज़्यादा है तो स्टिल इट विल नॉट अपडेट। इट विल नॉट अपडेट। तो लेकिन प्राइमरी सर्वर फिर उसको इंफॉर्मेशन पास कर सकता है और वो फिर नेटवर्क में पास कर सकता है। सर इसके दो डिफरेंस क्या है इसमें? जो सर्वर बना रहे हैं और क्लाइंट बना रहे हैं, दोनों के इसको अपडेट कर ही सकते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम को खत्म कर दिया ना मैंने। मैं अब किसी में रिलाई नहीं कर रहा। अभी आगे बताता हूं क्या डिफरेंस है। देखो, अगर मैं नॉर्मल वर्जन 1 और वर्जन 2 की बात करूं तो वहां क्या होता है? बेशक सर्वर हो बेशक क्लाइंट हो, सारे इंफॉर्मेशन को परमानेंटली कहां स्टोर करते हैं? VLAN.net में। एग्री? पर यहां पे ऐसा है नहीं भाई। वर्जन 3 के केस में सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फो को कहाँ स्टोर करते हैं? परमानेंट। और वो भी कहाँ? VLAN.net में। क्लाइंट में तो टेम्परेरी इंफॉर्मेशन होती है जो उसके रीबूट होते ही क्या हो जाती है? डिलीट। और जब दोबारा आप उसको रीस्टार्ट करते हो वो सर्वर को बोलता है भाई मुझे क्या कर? अपडेट कर। ठीक है जी। तो इंफॉर्मेशन जो स्टोर होने की मेमोरी थी वो भी वर्जन 3 में कितनी क्या यूज होती है? लेस। वर्जन 1 और 2 में कैसी यूज होती है? ज्यादा। हर स्विच पे वो सेम चीज रहती है, लेकिन वर्जन 3 में ऐसा नहीं। मैंने वही बताया ना। अब क्लाइंट में जब इंफॉर्मेशन सेम इन रहेगी तो क्लाइंट जितनी बार भी रीस्टार्ट होगा सर्वर से क्या मांगेगा? अपडेट। ठीक है जी। पहले सिस्टम जो यूट्यूब है, हाँ जी, पहले वीटीपी में चल रहा था, क्लाइंट में अगर क्लाइंट सिस्टम में डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। दोबारा से हम उसको कनेक्ट करना है, उस केस में क्या होगा? सर वो सर्वर को कहेगा अपडेट में। वरना आपको पता होना चाहिए, जैसे एक स्विच नेटवर्क में ऐड होता है दो चीजें होती हैं। वो अपने ट्रंक पोर्ट से क्या भेज देता है? क्या भेज देता है? समरी, एडवर्टीजमेंट सर्वर तक जाएगी। सर्वर देखेगा सीआर नंबर कम आया, इसका मतलब इस बंदे को क्या चाहिए? अपडेट। अपडेट दे देगा। और बाय डिफॉल्ट सर्वर भी हर 300 सेकंड के बाद क्या सेंड करता है? पीरियोडिक अपडेट। ठीक है जी। वो तो कमांड लाइन पे देखें क्या कमांड लाइन। ठीक है जी। तो मैंने आपको ट्रांसपेरेंट और ऑफ मोड में भी डिफरेंस बता दिया। ठीक है जी। मेरे पास अभी क्या है, जैसे मैं पता है क्या मानता हूं, बीटीपी वर्जन 3 मल्टीपल इंस्टेंसेस के इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करता है।
वीलन इंस्टेंस की इंफॉर्मेशन को, एमएसटी इंस्टेंस की इंफॉर्मेशन को, साथ ही साथ एक इंस्टेंस है मेरे पास जिसको बोलते हैं हम अननोन इंस्टेंस, जिसका यूज आज तक डिफाइन नहीं हुआ। आने वाले टाइम में अगर ऐसी कोई चीज आई जो मुझे लेयर 2 नेटवर्क में प्रोपोगेट करनी है तो मैं वीटीपी के थ्रू उस इंफॉर्मेशन को प्रोपोगेट करवा पाऊंगा। कौन सा इंस्टेंस यूज करके? अननोन इंस्टेंस। ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट एक स्विच अगर प्राइमरी सर्वर है वीलन इंस्टेंस के लिए तो वो ये जरूरी नहीं है कि वही स्विच क्या होना चाहिए प्राइमरी सर्वर किसी और इंस्टेंस के लिए। ठीक है जी। किसी और स्विच को भी आप क्या बना सकते हो? प्राइमरी सर्वर। दिस थिंग इज क्लियर? कोई प्रॉब्लम आपको इसमें? तो ये आपका यार वीटीपी वर्जन 3। तो इसका जरा प्रैक्टिकल है करके दिखा देता हूँ। बिल्कुल यार पूछो। नहीं नहीं, दो अलग अलग चीजें हैं ना। मैं एमएसटी की इंफॉर्मेशन भी फॉरवर्ड करा सकता हूँ और वीलन की भी। वीलन के लिए जो स्विच प्राइमरी सर्वर है जरूरी नहीं है कि वही स्विच प्राइमरी सर्वर किसके लिए होगा? एमएसटी के लिए। एक अलग स्विच एमएसटी के लिए प्राइमरी सर्वर हो सकता है। लेट्स से नेटवर्क में 4 स्विचेज है तो मैंने एक स्विच को प्राइमरी सर्वर बनाया हुआ है वीलन इंस्टेंस के लिए कि भाई वीलन को अपडेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इस स्विच की। इस स्विच को क्या बना सकता हूँ? एमएसटी इंस्टेंस के लिए सर्वर, प्राइमरी सर्वर। ठीक है जी। जितनी एमएसटी इंफॉर्मेशन अपडेट होगी वो कौन करवाएगा? ये स्विच। दिस थिंग इज क्लियर? अब जिस स्विच को मैं प्राइमरी सर्वर बनाऊंगा वीलन इंस्टेंस के लिए, वही स्विच अपडेट करेगा हमेशा। बेशक वो प्राइवेट वीलन इंफॉर्मेशन है, बेशक वो एक्सटेंडेड वीलन इंफॉर्मेशन है, बेशक नॉर्मल रेंज है, बेशक रिमोट स्पैन है, सारी वीलन की इंफॉर्मेशन वही स्विच स्प्रेड करेगा नेटवर्क। ठीक है जी। यार मैंने आपको शुरू में बात बताई ना कि एक मेरा स्विच है, लेट्स से मैं हूं, हम सारे स्विचेस हैं, फाइन। मैं प्राइमरी सर्वर हूं वीलन के लिए, ये बंदा प्राइमरी सर्वर है एमएसटी के लिए। ठीक है जी। ये एमएसटी की इन्फो को अपडेट करेगा और मैं वीलन की इंफॉर्मेशन को अपडेट करूंगा। ये ऐसा भी हो सकता है कि सेम स्विच हो, ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट स्विच हो। ठीक है जी। हाँ जी। हाँ जी। सेंतीस 50 सारे करते हैं वीटीपी वर्जन 3 को सब। ठीक है। प्रूनिंग भी बढ़ा देता हूँ यार साथ साथ। ठीक है ना, प्रैक्टिकल करा दूंगा। मेरे हिसाब से मैंने कार्ड गलत रैक पे लगाया, उसमें 2 3750 है ही नहीं। 2 3750 चाहिए कम से कम प्रैक्टिकल करने के। एक सर्वर का क्लाइंट होगा तभी तो प्रैक्टिकल करेंगे, एक स्विच पे क्या कर लेंगे भाई। मैं तो फिर भी समझ लूंगा, आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है जी। व्हाट इज वीटीपी प्रूनिंग? मैंने तो वीटीपी वर्जन 3 पढ़ा भी है कि स्विच पे था। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रूनिंग क्या होती है कोई बताएगा भाई? हाँ जी। ठीक है जी। पानी के लिए ठीक है जी। कहानी आती है प्रूनिंग की। देखो जी, तो सबसे पहले एक बात करते हैं कि प्रूनिंग कौन से डिजाइन में काम करेगी और कौन से डिजाइन में काम नहीं करेगी।
जब मैंने आपको वीलन के बारे में बताया था तो मैंने बताया था वीलन को नेटवर्क में असाइन करने के 2 वे होते हैं। पहला क्या, दूसरा क्या, क्या मतलब होता है लोकल वीलन का? हाँ जी, हमारे हो सकता है। देखो यार, लोकल का मतलब है कि इसी स्विच पे वीलन 100 के यूजर है, इस स्विच पे वीलन 200 के, इस स्विच पे वीलन 300 के, 400, 500 और 600। ठीक है जी, एक स्विच पे एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन एग्जिस्ट करती है, फाइन। और एंड टू एंड का मतलब है वीलन 10 का यूजर यहां भी है और यहां भी। तो एंड टू एंड अगर वीलन स्कोप आप यूज कर रहे हो तो वीटीपी प्रोनिंग कभी भी काम नहीं करेगी। ठीक है जी, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा ऐसा क्यों? ठीक है जी, अब बात करते हैं ऐसा क्यों। वीटीपी प्रोनिंग है क्या? लेट्स से एक यूजर यहाँ है 10 में, एक यूजर यहाँ है 10 में, 10.1 को 10.2 से बात करनी है, इसका मैक एड्रेस ए है, इसका मैक एड्रेस बी है। ये क्या है? वीटीपी सर्वर, फाइन। ये बंदा इसके पास क्या भेजेगा? और इसके पास आएगी, ये इस पोर्ट पे भी भेजेगा और आगे भी क्या करेगा? उसको कट करेगा, जिसकी वजह से आर किसके पास जाएगी? सबके पास, पूरे नेटवर्क में जाएगा ब्रॉडकास्ट। इस ब्रॉडकास्ट को मुझे लिमिट करना था। प्रॉब्लम क्या थी? इस ब्रॉडकास्ट को मुझे क्या करना था? लिमिट। समझ रहे हो? लिमिट मतलब मुझे पता होना चाहिए कि सामने वाले स्विच पे और पूरे नेटवर्क में कहीं भी वीलन 10 का यूजर नहीं है, और अगर कभी भी मैं ब्रॉडकास्ट सेंड कर रहा हूं वीलन 10 के लिए तो मैं आगे सेंड ना करूं। समझे बात? बाय डिफॉल्ट क्या होगा? ये बंदा ब्रॉडकास्ट जनरेट करेगा, इसके पास आएगा और आगे करेगा उस ब्रॉडकास्ट को प्रोपोगेट। ठीक है जी, समझ में आई बात? आर्प जैसे जाती है तो मैं उस आर्प ट्रैफिक को, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को क्या करना चाहता हूं? रोकना चाहता हूं। ठीक है भाई। अब सबसे पहली बात किसी ने बोली, अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो पहली बात तो कौन सी स्कोप यूज करो? लोकल वीलन। ठीक है जी, अगर मैं एंड टू एंड वीलन यूज करूंगा, मतलब मेरा कहने का क्या है, अगर यहां भी वीलन 10 का यूजर होगा तब तो मैं इस ब्रॉडकास्ट को रोक ही नहीं सकता, और मैं कभी रोकना चाहूंगा भी नहीं। अगर रोक दिया तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। एग्री? तो पहला बंदे ने बात बोली कि भाई कौन सा स्कोप यूज करना है आपको? लोकल वीलन। दूसरी बात अब करते हैं, ठीक है जी, यहां एक यूजर है, यहां एक यूजर है, (10.1, 10.2, मैक एड्रेस ए, मैक एड्रेस बी। आप कोई तरीका बताओ, मैं चाहता हूं कि 10.2 का ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड ना हो आगे, क्या कर सकते हैं? कैसे? वीटीपी प्रोनिंग पे तो आखिरी सॉल्यूशन होगा, और कुछ कर सकते हैं? वेरी गुड। उसमें हम उसको सिर्फ 10 की रीड करें, 20 की रीड करें। बिल्कुल सही बोला है भाई कि मैं इस पोर्ट पे वीलन 10 को अलाउड ही ना करूं। अगर अलाउड नहीं करूंगा, ठीक है जी, वीलन 10 का ट्रैफिक आगे जाना बंद हो जाएगा, पर एक इशू आ जाएगा। इशू क्या आएगा? कभी भी अगर फ्यूचर में वीलन 10 का यूजर वहां आ जाता है दूसरे एंड पे, तो कभी भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। दूसरी बात, पहली बात तो ये, पहली बात तो फिर ये बात तो ये हुई, मैंने अपना पिछला एक रूल बनाया उसको ही ओवर रूल कर दिया एक तरह से। मैंने पहली बात बताई, अगर वीटीपी प्रूनिंग यूज करनी है तो नेटवर्क कैसा होना चाहिए? लोकल वीलन। और मैं उसी बात को ओवरराइड करके बोल रहा हूं कि दूसरी तरफ यूजर लगा दूंगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट ऑफ व्यू। मैं सिर्फ दूसरी साइड वाले यूजर की बात नहीं कर रहा, मेरा कंसर्न समझने की कोशिश करो। अगर मैंने इस पोर्ट पे वीलन 10 को अलाउड ही नहीं रखा तो वीलन 10 यहीं तक क्या रह जाएगी? लिमिटेड रह जाएगी, वो कभी नेटवर्क से बाहर भी नहीं जा पाएगी। एग्री? इसका मतलब इस केस में मैं अलाउड वीलन यूज नहीं कर सकता। और कुछ करने को बताओ।
और क्या कर सकते हैं? और कुछ कर सकते हैं? जैसे आप बोल रहे थे एसीएल लगा लो, एसीएल किसके बेसिस पे लगाओ? मतलब जितने VLAN 10 के यूजर सोर्स में पड़े हैं सबको किसके लिए ब्लॉक करूं? ACL लगाने के लिए देयर मस्ट बी अ डिफाइंड सोर्स एंड डिफाइंड डेस्टिनेशन। मेरे को तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को क्या करना है? लिमिट करना। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे मैं ACL तो यूज नहीं कर सकता भाई। ACL लगाऊंगा किसके लिए? डेस्टिनेशन भी तो पता होनी चाहिए। तभी मैंने कंसेप्ट बनाया किसका? VTP प्रूनिंग। अब VTP प्रूनिंग क्या कहती है? बहुत आसान है समझना। ये मैंने माना स्विच 1, ये मैंने माना स्विच, यह एक यूजर है कौन सी VLAN में, ठीक है भाई। ये बंदा और ये बंदा सबसे पहले तो प्रूनिंग इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। कौन से मैसेज में करेंगे? कौन से मैसेज में करेंगे? VTP ज्वाइन मैसेज, ठीक है जी। I have active user in VLAN 10. Please send me broadcast for VLAN. कोई प्रॉब्लम? ये मैसेज किसको मिलेगा? स्विच 2 को। स्विच 2 अपने ये दोनों पोर्ट VLAN 10 के लिए किस में डाल लेगा? फॉरवर्डिंग। हाँ भाई, ये फॉरवर्डिंग स्पैनिंग ट्री वाली फॉरवर्डिंग नहीं है, प्लीज थोड़ा कंफ्यूज मत होना। फॉरवर्डिंग में डालने का मतलब स्विच 2 बोलेगा यस आई विल फॉरवर्ड यू ब्रॉडकास्ट फॉर VLAN 10, ठीक है भाई। स्विच 2 स्विच 1 को मैसेज भेजेगा आई डोंट हैव एनी एक्टिव यूजर इन VLAN 10, प्लीज डोंट सेंड मी ब्रॉडकास्ट फॉर VLAN 10। स्विच 1 अपने इन दोनों पोर्ट्स पे VLAN 10 को क्या कर देगा? क्या कर देगा? प्रून का मतलब आई विल नेवर सेंड यू ब्रॉडकास्ट फॉर VLAN, ठीक है जी। जिससे कि क्या होगा? मेरा ब्रॉडकास्ट क्या हो जाएगा? लिमिट। अब अपने एग्जांपल में सेम चीज को अप्लाई कर लो। समझ में आ गया ना ये? आप और मैं, ठीक है, मेरे पे एक यूजर है VLAN 100 में, आप पे कोई यूजर नहीं है VLAN 100 में, ठीक है जी। तो मेरा आपको कभी भी ब्रॉडकास्ट भेजना नहीं बनता। एग्री? VLAN 100 के लिए, क्योंकि आपके पास एक्टिव यूजर नहीं है किसमें? VLAN 100 में। मैं VLAN 100 ना होने की बात नहीं कर रहा, मैं VLAN 100 में एक्टिव यूजर ना होने की बात कर रहा हूं, ठीक है भाई। आप मुझे मैसेज भेजोगे VTP ज्वाइन मैसेज कि आपके पास एक एक्टिव यूजर नहीं है किसमें? VLAN 100 में। और तो मैं क्या करूंगा? आपको कभी भी VLAN 100 के लिए ब्रॉडकास्ट नहीं भेजूंगा। कैसे? अपने पोर्ट्स को VLAN 100 के लिए प्रून करके। सर इसी में हमारे पास एक और तीसरा स्विच था, उसमें तीसरे स्विच पे एक यूजर था। हाँ, VLAN 100 में। VLAN 100 में। हाँ। और स्विच 2 पे कोई एक्टिव यूजर नहीं है, हाँ। लेकिन VLAN 100 बनी हुई है। हाँ, ठीक है, तो क्या होगा? तो सर आपने फिर पहला रूल ओवरराइड नहीं कर दिया? लोकल VLAN स्कोप होनी चाहिए, उस बात को याद रखो। आप तो एंड टू एंड VLAN लेंगे, वहां VTP प्रूनिंग कभी काम करेगी। एग्री? अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो? लेट्स से कंपनी है, उसमें 10,000 यूजर है, ठीक है। मैं एंड टू एंड VLAN स्कोप भी यूज कर रहा हूं, ठीक है। मुझे पता है शिफ्ट्स होती है यूजर की, 10,000 यूजर एक टाइम पे तो होते नहीं। ऐसे होता है 5,000 एक टाइम पे बैठते हैं, 5,000 एक टाइम पे बैठते हैं, ठीक है जी। तो VLAN 100 यहाँ भी है, लेकिन VLAN 100 के जो यहाँ यूजर है ना, वो दिन में बैठते ही नहीं है, रात को बैठते हैं वो सिर्फ। तो VTP प्रूनिंग यूज करने का बेनिफिट होगा या नहीं होगा? देखो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, VLAN मेरी कैसी है? एंड टू एंड, बट वो कंप्यूटर ही क्या पड़े हैं? बंद पड़े हैं, जिस पर VLAN 100 के क्या बैठे हुए? यूजर। तो VTP प्रूनिंग हेल्पफुल होगी या नहीं होगी? होगी भाई। जब तक यूजर एक्टिव रहेगा तब तक तो स्विच इंफॉर्मेशन भेजेगा मेरे पास एक्टिव यूजर है। जब यूजर ही नहीं है तो स्विच क्या इंफॉर्मेशन भेजेगा? मेरे पास एक्टिव यूजर नहीं है, और VLAN क्या हो जाएगी? बात समझ रहे हो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू? कि मैं कह रहा हूं मेरी VLAN स्कोप एंड टू एंड है, पर ऐसा कुछ है कि डे टाइम में ये पूरा ऑफिस चलता है और नाइट टाइम में
ये पूरा ऑफिस चलता है, तो उस केस में भी वीटीपी प्रोनिंग क्या होगी, हेल्पफुल होगी, क्योंकि उस टाइम एक्टिव यूजर सही में नहीं होगा। सर एंड टू एंड के लिए वीएलएन्स अलाउ नहीं करना वही सॉल्यूशन, एंड टू एंड अगर यूजर्स अलाउड वीलन ऐसे केस में यूज नहीं होगी भाई, यू विल नॉट यूज अलाउड वीलन इन दिस टाइप ऑफ केसेस। सर ये जो अपना स्विच 2 है, हाँ जी, ये इंफॉर्मेशन जैसे सपोज करो जो कि इसमें कोई भी वीलन 10 है स्विच 2 में, इसमें कोई भी यूजर एक्टिव नहीं है, ठीक है, या कोई एक्टिव है, तो ये मतलब कुछ इसमें कुछ ऐसा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि जो उसको मैसेज पास करे कि सिर्फ सर्वर पे कमांड चलानी है वीटीपी प्रोनिंग। वीटीपी प्रोनिंग चलाने के बाद क्या होता है, स्विच आपस में जॉइन मैसेज एक्सचेंज करना शुरू कर देते हैं, बस। तो सर ये हाँ जी, बाय डिफॉल्ट बंद होती है, सर्वर पे एनेबल करनी होती है सिर्फ। हाँ जी, जो स्विच टू है उसको कैसे पता अगर कोई एक्टिव यूजर नहीं है, तो डज इट चेक द मैक एड्रेस टेबल एंड देन सीज और हाउ डज इट सीज? देखो यार, एक्टिव यूजर होने का मतलब है मेरे पास आप शो वीलन ब्रीफ करते हो, शो वीलन ब्रीफ में आपको पता चल जाता है ये पर्टिकुलर पोर्ट इस पर्टिकुलर वीलन को असाइन है, वो पोर्ट एक्टिव होना चाहिए, वो पोर्ट क्या होना चाहिए, एक्टिव। अगर वो पोर्ट क्या होगा, इनएक्टिव, तो कभी भी काम नहीं है। ठीक है जी, सस्पेंड और इनएक्टिव दोनों। वो पोर्ट एक्टिव होना चाहिए भाई, पोर्ट अप होना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वीलन स्टेट, आई एम टॉकिंग अबाउट पोर्ट स्टेट। फाइन, और कुछ आप पूछना चाहते हो? सो दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग वीटीपी प्रूनिंग। आप वीलन 1 को कभी भी क्या नहीं कर सकते, वीलन 1 को कभी भी क्या नहीं कर सकते, प्रून नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन है सबके लिए, ठीक है? ठीक है, मेरा क्वेश्चन है क्या ये दोनों यूजर आपस में बात कर लेंगे? देखो, मैंने क्या किया है, पहले सेटअप किया है, फिर कम्युनिकेट करवाने की कोशिश करी है। इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, अभी R1 को R2 का मैक नहीं पता, R1 को R2 का मैक एड्रेस नहीं पता, तो मेरा क्वेश्चन है क्या ये आपस में बात कर लेंगे? सर वीटीपी ज्वाइन मैसेज भेजेगा लेकिन ट्रांसफर उसको ज्वाइन रिप्लाई नहीं करेगा, तो उसमें भी तो आप ये तो सोच रहा है, सही सोच रहा है, आप भी सोचो। अब मैंने वहाँ स्पेशल लिखा है वीटीपी प्रूनिंग पढ़ाई भी है अभी, तो कोई तो रीजन होगा ना कम्युनिकेट करने के पीछे और ना करने के पीछे। कर लेगा कॉन्फ़िगर सर। कर लेगा, तो भाई ध्रुव तो बिल्कुल सही बोल रहा है, कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ध्रुव बता भी रहा है कम्युनिकेट क्यों नहीं करेंगे। पहला रूल होता है ट्रांसपेरेंट स्विच कभी भी वीटीपी प्रूनिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है? अब इस बंदे ने बोला मेरे पास वीलन 10 में एक एक्टिव यूजर है, ठीक है, एग्री? मेरे पास वीलन 10 में क्या है, एक एक्टिव यूजर। ट्रांसपेरेंट स्विच ने कहा मेरे को तेरे से कोई लेना देना है ही नहीं भाई, तू करना कर, मैं तो वीलन 10 का ट्रैफिक फॉरवर्ड करूंगा ही करूंगा। लेकिन इसको अपने इस पोर्ट पे कोई मैसेज नहीं मिला कि वीलन 10 में एक्टिव यूजर है या नहीं है, तो इसने क्या समझा, वीलन 10 में कोई एक्टिव यूजर नहीं है, और अपने उस पोर्ट पे वीलन 10 को क्या कर दिया, प्रूव। क्या कर दिया, प्रूव। ठीक है जी, तो आपको याद रखना है अगर आप वीटीपी प्रूनिंग यूज कर रहे हो, बीच में कोई ट्रांसपेरेंट मोड स्विच नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा, आपका सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाएगा। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्योंकि ये स्विच एक्सपेक्ट कर रहा होगा सामने से ज्वाइन मैसेज, कोई ज्वाइन मैसेज नहीं आएगा, और ये स्विच क्या करेगा, अपने इस पर्टिकुलर पोर्ट पे वीलन 10 को क्या कर देगा, प्रून कर देगा। प्रून करते ही 10 का ट्रैफिक ब्रॉडकास्ट भेजना बंद, 10 का ब्रॉडकास्ट भेजना बंद, मतलब कम्युनिकेशन खत्म। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम इसमें?
अभी तो मजा आने लग रहा है। उसी हो जगह जाए। क्लाइंट होता है है ट्रांसपेरेंट ये तो है। फिर तो कम्युनिकेशन होगा ही होगा भाई। यहाँ पे मेन मुद्दा क्या था बताने का कि ट्रांसपेरेंट स्विच कभी भी प्रूनिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। प्रूनिंग पता कैसे चलती है? एडजेसेंट स्विचेस के बीच में। कैसे स्विचेस के बीच में? एडजेसेंट। देखो ऐसे नहीं होता कि मैं सीधा सर्वर को मैसेज भेज रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। हम लगा लो लाइन में कनेक्टेड है, मैंने इसको बोला मेरे पास VLAN 10 में एक्टिव यूजर है, इसने अपना पोर्ट VLAN 10 के लिए किसमें रख लिया? फॉरवर्डिंग में। ये भी आगे यही बोलेगा कि इसके पास VLAN 10 में क्या है? एक्टिव यूजर, क्योंकि इस यही तो स्विच है जो मेरे तक क्या पहुंचाएगा? ब्रॉडकास्ट। ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर। और हमेशा एक बात बांध लो कि एक्सटेंडेड रेंज ऑफ VLAN कभी भी प्रूनिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है जी, वर्जन 1 और 2 में। तो आज क्वेश्चन ये है कि वर्जन 3 के केस में मैं एक्सटेंडेड रेंज ऑफ VLAN को भी प्रून कर सकता हूं? आता है भाई, ये क्वेश्चन भी माइंड में आता है, बताओ जी। तो कुछ क्वेश्चन है, लिख लो। होमवर्क नहीं दिया था और लास्ट टाइम भी कुछ। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें? चले आगे। एक छोटा सा टॉपिक और है यार, वॉइस VLANs। क्या होती है जी वॉइस VLANs? नेटिव VLAN के बारे में बात की थी। नेटिव VLAN क्या होती है? आपने पढ़ा भी होगा। तो कौन सा ट्रैफिक सेंड करती है? अनटाइम्ड। जितना भी ट्रैफिक नेटिव VLAN से बिलोंग करता है सारा कैसे जाता है? अनटाइम्ड। लेट्स से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, ठीक है जी। डायग्राम क्लियर है? एक पोर्ट एक्सेस है, एक पोर्ट क्या है? ट्रंक है। यूजर VLAN 10 में है, कम्युनिकेट कर लेंगे। इनको नेटिव बनाना। पहले तो नॉर्मल केस लेते हैं, कम्युनिकेट कर लेंगे और दूसरी बात पे बाद में चलेंगे। कम्युनिकेट क्यों नहीं करेंगे? यहाँ से नहीं देगा। टाइम का वहाँ से हम दे। नेटिव VLAN वाला बेसिक सी चीज सोचते हैं, बेसिक सी बहुत ज्यादा। देखो इस बंदे को इस बंदे से बात करनी है, इस बंदे ने क्या जनरेट करी? आर। किसके पास गई? स्विच के पास। स्विच ने देखा मैं इस आर ट्रैफिक को या तो उन पोर्ट्स पे फॉरवर्ड कर सकता हूं जो कौन सी VLAN के मेंबर है? 10 के। या फिर दूसरी बात पोर्ट क्या होना चाहिए? इसने आर फॉरवर्ड कर दी, इसके पास आ गई, बहुत खुशी खुशी। लेकिन आर भेजते हुए स्विच ने क्या लगा दिया? VLAN 10 का टैग, क्योंकि पोर्ट कैसा था? ट्रंक। एग्री? यूजर के पास पहुंचा, यूजर कहता है हाँ भाई मैं रिप्लाई दे देता हूं क्योंकि आर ट्रैफिक है। यूजर ने रिप्लाई भेज दिया, बट यूजर कभी भी ट्रैफिक को टैग करके नहीं भेजेगा। वापस रिसीव हुआ ट्रैफिक कौन से पोर्ट पे? ट्रंक पोर्ट पे। और ट्रैफिक कैसा था? अनटैग्ड। अब जब भी ट्रंक पोर्ट पे इंटरैक्ट ट्रैफिक रिसीव होगा, स्विच क्या समझेगा कौन सी VLAN से बिलोंग करता है? नेटिव VLAN से। लेकिन एक्चुअली ट्रैफिक ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था? VLAN 10 से। अगर मैं VLAN 10 को नेटिव बना दूं तो कम्युनिकेट हो जाएगा, वरना कम्युनिकेशन नहीं होगा। एग्री? दिस थिंग इज क्लियर? तो ये एग्जांपल मैंने लिया क्यों? आपको बताने के लिए कि जब भी ट्रंक पोर्ट पे अनटैग ट्रैफिक रिसीव होता है, स्विच क्या समझता है?
कौन से विलन से बिलोंग करता है? नेटिव विलन। तो भाई एक सिंपल सा सवाल और सीधी सी बात खत्म कर दूंगा कि लोग पूछते हैं सर ट्रैफिक तो टैग्ड ही भेजने में फायदा है, एग्री? अनटैग ट्रैफिक भेजने का एडवांटेज। डायरेक्ट क्वेश्चन, नेटिव विलन बनाने का मोटिव क्या है? व्हाई वी कम अप विद नेटिव विलन? क्यों बनानी पड़ी नेटिव विलन? यार छोड़ दो उस बात को, वो बिल्कुल एक गलत लॉजिक है नेटिव विलन को लेके। अगर आप रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हो कभी भी, तो मैं वॉइस के लिए एक अलग विलन रखता हूँ और डेटा के लिए एक अलग विलन रखता हूँ। जब मैं भी पढ़ता था मेरे भी माइंड में कहीं ना कहीं ये बात थी कि डेटा को टैग होने में टाइम लगता है, इसलिए मैं वॉइस ट्रैफिक, जैसे कि वॉइस ट्रैफिक कैसा होता है, डिले सेंसिटिव, ठीक है जी, तो मैं वॉइस ट्रैफिक को अनटैग्ड भेज देता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वॉइस ट्रैफिक के साथ तो टैग होगा ही होगा भाई। क्वालिटी ऑफ सर्विस अगर किसी ने कभी पढ़ा है, ठीक है जी, तो उसमें प्रायोरिटी 5 जाती है। प्रायोरिटी 5 कौन से ट्रैफिक की? वॉइस ट्रैफिक की बाय डिफॉल्ट, ठीक है जी। तो उस ट्रैफिक के साथ तो टैग लगा के भेजना पड़ेगा हमेशा, वो तो अनटैग्ड जाएगा नहीं। अभी वॉइस विलन पढ़ाऊंगा, सब कहानी समझ में आ जाएगी उसकी, तो छोड़ दो उसको, ठीक है भाई। तो वो तो सिर्फ एक कहने की बात है। और आपको सही में ऐसा लगता है कि उसमें टैग लगाने में टाइम लगाएगा और अनटैग ट्रैफिक को जल्दी भेज देगा? एक क्वेश्चन था, आपने सुना भी होगा, आपसे कई बार पूछा भी गया होगा, हम एमपीएलएस क्यों यूज करते हैं? व्हाट पीपल से हम एमपीएलएस क्यों यूज करते हैं? व्हाट पीपल से एमपीएलएस फास्ट स्विचिंग प्रोवाइड करता है। यस, एमपीएलएस फास्ट है नॉर्मल आईपी स्विचिंग से। ऐसा नहीं है यार, आज के टाइम में हार्डवेयर इतना एडवांस है कि वो टाइम लेता ही नहीं है भाई। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नेटिव विलन इसलिए यूज करता हूं कि वॉइस ट्रैफिक जल्दी पास हो जाएगा, नहीं। वॉइस के लिए मैं एक डिजायर्ड विलन यूज करता हूं रियल टाइम सिनेरियोज में। तो नेटिव विलन बनाने के पीछे मोटिव क्या था? आपको पता नेटिव विलन से 50 तरह के तो अटैक हो सकते हैं नेटवर्क में। विलन हॉपिंग पढ़ा आपने? विलन हॉपिंग, चलो अभी बताऊंगा नेटिव विलन का अटैक भी बताऊंगा जो कोई कर सकता है नेटवर्क में। देखो यार, एक टाइम था, अब आपको पता था, ये बात तो आपको पता है कि पुराने टाइम में कैसे था। पहले तो इंट्रा नेटवर्क बने थे, फिर इंटरनेट आया था। पहले लोगों के अपने अपने क्या थे? नेटवर्क। फिर हमने क्या किया? एक इंटरनेट बना दिया। अब क्या हुआ यार, अगर मैं आपसे 15 साल पीछे चला जाता हूं, एक टेक्नोलॉजी चलती थी CST, सबको पता है, कॉमन स्पैनिंग ट्री। कॉमन स्पैनिंग ट्री बेसिकली किसको यूज करती थी? एक सिंगल बीपीडीओ को, एग्री? और उस सिंगल बीपीडीओ में कभी भी विलन की इंफॉर्मेशन नहीं जाती थी। इसका मतलब वो सिंगल बीपीडीओ कैसा होता था? अनटैग्ड। कैसा होता था? अनटैग्ड। अब कई कंपनीज ने सिस्को के स्विच लिए और कौन सी टेक्नोलॉजी चलाई? PVST, नॉर्मल PVST। कौन सी टेक्नोलॉजी चलाई? पर विलन स्पैनिंग ट्री। अब इश्यू क्या आया? पर विलन स्पैनिंग ट्री जो बीपीडीओ यूज करती थी वो अकॉर्डिंग टू विलन होते थे, और हर विलन का बीपीडीओ कैसा होता था? टैग्ड। अब लेट से दो कंपनीज को मर्ज होना है, एक तरफ क्या चल रहा है? CST, दूसरी तरफ क्या चल रहा है? PVST। बीच में कौन है? प्रोवाइडर। अब भाई सिस्को तो भाई उसमें आ गया प्रॉब्लम में। सिस्को कहता है भाई मेरा PVST तो किसी और से बात कर ही नहीं सकता। क्यों? CST कौन से बीपीडीओ यूज कर रहा है? अनटैग्ड। PVST कौन से बीपीडीओ यूज कर रहा है? टैग्ड। ये तो इश्यू आ गया। फिर सिस्को ने क्या किया? प्रोटोकॉल बनाया जिसको आप बोलते हो PVST प्लस, ठीक है। उस प्रोटोकॉल को इतनी पावर दी कि वो दो तरह के बीपीडीओ सेंड कर पाए, टैग्ड भी और अनटैग्ड, ठीक है। और अनटैग्ड बीपीडीओ कौन सी विलन के लिए सेंड करता था? नेटिव विलन के लिए। कौन सी विलन के लिए? नेटिव विलन के लिए। इसका मतलब जो मैंने बीच में क्लाउड बनाया जिसके थ्रू मैं CST और PVST का क्या करवाता था? कम्युनिकेशन, उस क्लाउड से होकर बीपीडीओ जाते थे कौन सी विलन के? नेटिव विलन। कौन सी विलन के? नेटिव। तो नेटिव विलन को मेल बनाने का मोटिव क्या था? कि मैं CST और PVST का क्या करवाता हूं? कम्युनिकेशन, ठीक है जी। तो आपका जो PVST प्लस है वो दो टाइप के बीपीडीओ सेंड करता है। पहले टैग्ड बीपीडीओ, दूसरे अनटैग्ड बीपीडीओ। मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको दिखा देता हूं।
तो ये तो मैं जब स्पैनिंग ट्री पढ़ाऊंगा इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाएंगे। एक इनकंसिस्टेंसी भी कॉज करती है नेटिव विलन का मिसमैच, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये पैराग्राफ दिख रहा है, 3 पॉइंट दिख रहे हैं, एक बार पढ़ लो। आप ऊपर वाला पढ़ना चाहते हो तो ऊपर वाला भी पढ़ सकते हो, मेरे को कोई इशू नहीं है, पर मैं उसके बारे में भी बात नहीं करूंगा। ये 3 पॉइंट मैं मेन आपको पढ़वाना चाहता हूं, पढ़ सकते हो आप। मेन थे लास्ट 3 पॉइंट पढ़वाने, एक बार दोबारा मैं पढ़ दूं। VLAN 1 STP BPDs आर सेंट टू IEEE STP MAC एड्रेस 0180C20040। ये MAC एड्रेस CST यूज करता है। कौन यूज करता था? VLAN 1 के टैग्ड BPD भी जा रहे हैं, अनटैग्ड भी जा रहे हैं। और अनटैग्ड कौन सी VLAN के लिए जा रहे हैं? नेटिव VLAN के लिए। और आखिरी में बाकी सारे BPDs कैसे जा रहे हैं? टैग्ड। किस मैक एड्रेस पे? कोई प्रॉब्लम? अब एक क्वेश्चन है आपसे जिसमें 2 सब क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये, अगर एक स्विच है बाय डिफॉल्ट उस पर PVST प्लस चल रहा है, अगर उसका ट्रंक पोर्ट है तो कौन से BPD जाएंगे? अगर उसका ट्रंक पोर्ट है तो ट्रंक पोर्ट से कौन सा BPD फॉरवर्ड करेगा? 3 BPD आपके सामने लिखे हुए। अगर सामने वाली CST हो तो नहीं, वही मैं समझा रहा हूँ ना, उसको थोड़ा पता सामने CST है या नहीं है। तो हर केस में कितनी तरह के BPD जाएंगे? 3 तरह के लिए। 3 तरह के पहले BPD जाएंगे STP BPD जो किसके मैक एड्रेस पे जाएंगे? CST के। और कैसे जाएंगे? अनटैग्ड। फिर जाएंगे प्लस के, कैसे जाएंगे? अनटैग्ड। ठीक है जी। और तीसरे जाएंगे बाकी सारी VLANs के लिए, और कैसे जाएंगे? टैग्ड। और अगर पोर्ट एक्सेस होगा तो पोर्ट एक्सेस होगा तो उसका जवाब दे रहे हो? पोर्ट एक्सेस होगा तो कैसा BPD जाएगा उससे? टैग ही जाएगा पक्का। एक बात बताओ, एक्सेस पोर्ट पे टैग BPD भेज के मैं करूंगा क्या? जब भी मेरा BPD एक्सेस पोर्ट पे जाएगा हमेशा कौन सा BPD जाएगा यार? सबसे पहले वाला, सबसे पहले वाला। कोई VLAN टैग उसमें नहीं जाएगा। अब मैं क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ इस पे। हाँ जी, आ जाओ आप। बिल्कुल और बाकी सारे VLANs में टैग करें। बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे ही तो होता है। देख, ये PVST क्लाउड है, यहाँ भी CST चल रहा है, यहाँ भी CST चल रहा है। VLAN का अनटैग्ड BPD उस क्लाउड से ट्रैवल करके इधर पहुंच जाता है। समय में VLAN 1 को जो नॉर्मली नेटिव VLAN होती है उसको चेंज कर कोई और VLAN बना लो, तो वही तो नहीं करना। तो दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल। ये जो पीछे एक एरर लिखा हुआ है, इनकंसिस्टेंसी सबसे ऊपर दिख रही है आपको, ये नेटिव VLAN मिसमैच से ही आती है। इसको बोलते हैं पोर्ट VLAN आइडेंटिफायर इनकंसिस्टेंसी, PVID इनकंसिस्टेंसी। वो बात स्पैनिंग ट्री रिलेटेड है, वहीं जाके करेंगे। क्योंकि पहले तो आपको रीजन पता होना चाहिए कि 3 BPD भेज क्यों रहा हूं। अब तक तो हमने ऐसा ही पढ़ा है ना, एक ही BPD जाएगा भाई, वही STP इलेक्शन करा देगा। अब 3 BPD भेजने का लॉजिक क्या? तो जब मैं स्पैनिंग ट्री पढ़ाऊंगा तब इस बारे में और बात करेंगे। ठीक है जी। और डीप शीट जितना आप घुसना चाहो। दिस थिंग इज क्लियर। तो नेटिव VLAN का फंडा समझ में आया। अगला फंडा वॉइस VLANs। वॉइस VLAN से पहले एक चीज देख लेते हैं भाई, सबको PoE के बारे में पता होना चाहिए। पता है? पावर ओवर ईथरनेट। तो थोड़ा आप बताओ, थोड़ा मैं बताता हूं।
पीओई स्विच होता है अपना डायरेक्टली इसमें केबल लगाओ, पावर देने की जरूरत नहीं है, आपका आईपी फोन कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसमें आईपी फोन में दो पोर्ट रहते हैं, एक आपका जो भी पीसी के लिए और सेकंड आपका इंटरनेट पोर्ट रहता है जो डायरेक्टली आपका पीसी से कनेक्ट होता है। ठीक है जी, बिल्कुल सर, सही बोल रहे हैं। ठीक है, और आपके आईपी फोन को पावर मिल आईपी फोन को पावर मिल जाती है। आई एग्री विद यू। अब मेरा क्वेश्चन इस पे ये है, स्विच से मैंने डायरेक्टली कंप्यूटर लगा दिया सेम पीओई वाले केबल यूज करके, ठीक है भाई, स्विच को कैसे पता यार कंप्यूटर लगा हुआ है या फिर आईपी फोन लगा हुआ है? मुझे पावर कंप्यूटर को नहीं देनी, आईपी फोन को दे दिए। सर ये जो पावर कहाँ से जाते हैं, तो फास्ट में पल्स जाते हैं हमसे, और जो पर्टिकुलर वॉट्स का जनरेशन होता है वो आपका जो डिवाइस है वो डिटेक्ट करता है, वो जो डिवाइस भेजता है वापस सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग से शुरू करता है कि ये पीओई एनेबल्ड है कि इसमें पावर चाहिए कि नहीं चाहिए। ओम्स लॉ पता है किसी को क्या होता है? वेरी गुड, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, स्विच क्या करता है, कुछ वोल्टेज ऑफर करता है। ठीक है, अगर सामने वाला डिवाइस कुछ करंट ड्रॉ करता है उस वोल्टेज से, क्योंकि रेजिस्टेंस होगी, करंट ड्रॉ होगा कुछ, अगर करंट ड्रॉ होगा इसका मतलब सामने वाले को क्या चाहिए, पावर चाहिए। और आईपी फोन ऐसा करता है, कंप्यूटर कभी भी ऐसा नहीं करता। एग्री? समझ में आई? तो भाई सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए स्विच को पता कैसे चलता है। अगर भाई आप कभी इंटरव्यू देने जाते हो, इंटरव्यू में बेसिकली अगर मैं पीओई और वॉइस विलन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूं तो दो ही क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे पहला कि स्विच को पता कैसे चलता है कि फोन कनेक्टेड है या फिर यूजर कनेक्टेड है। दूसरा क्वेश्चन होगा वॉइस विलन रिलेटेड, जो अभी मैं आपसे आगे पूछूंगा। तो ये चीज आपको क्लियर हुई। अब पीओई बनाने का बेनिफिट क्या है? अडेप्टर भी यूज करने पड़ेंगे, यूपीएस नहीं लगाना पड़ेगा, सेपरेट अडेप्टर्स नहीं लगाने पड़ेंगे, सॉकेट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। वरना आपको हर आईपी फोन के लिए क्या चाहिए, सॉकेट चाहिए, उनका क्या चाहिए, एक बैकअप चाहिए। ठीक है जी। अब दूसरी बात करते हैं, क्या पीओई हर स्विच पे एनेबल्ड होता है? नहीं, इट विल डिपेंड फ्रॉम प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म, कौन सा स्विच पीओई को सपोर्ट करता है और कौन सा स्विच पीओई को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है जी। अब स्विच के पास भी एक लिमिट है कि इतनी मैक्सिमम पावर वो डिवाइस को दे सकता है। अब उसने क्या किया है, उस लिमिट को क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। किसमें डिवाइड किया हुआ है? क्लासेस में। ऐसा होता है जी, मैं एक स्विच के पोर्ट को बोल सकता हूं कि आपको स्टैटिकली इस पोर्ट पे इतनी ही पावर देनी है, तो कितनी पावर देगा, उतनी ही पावर देगा। मैं स्विच के पोर्ट को बोल सकता हूं आपको इस पोर्ट पे मैक्सिमम इतनी पावर देनी है, तो कितनी पावर देगा, उतनी देगा, उससे ज्यादा कभी भी नहीं देगा। अब आईपी फोन स्विच को बताएगा कैसे मुझे कितनी पावर चाहिए, विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल कॉल्ड सीडीपी। और अगर मैं ओपन वेंडेड डिवाइसेस पे आ जाता हूं तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, एलएलडी। दिस थिंग इज क्लियर। तो ये था आपका बेसिकली पीओई। 15.4 वॉट मेरे अकॉर्डिंग ये मैक्सिमम पावर होती है जो एक स्विच ऑफर कर सकता है। ठीक है जी। नॉर्मली हमेशा याद रखना, आउटपुट कभी भी इनपुट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक स्विच टोटल पावर दे सकता है 100 वोल्ट, और आप उससे पावर लेना कितना चाहते हो, 150 वॉट। ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है जी। तो मैं आपको टेबल दिखा देता हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी बुक में है? कौन से चैप्टर में पता है आपको वॉइस पीओई? कभी नहीं पता यार। इसी चैप्टर में है, थर्ड में। एक मिनट यार, वही मैंने ठीक है जी। तो ये तो ये डायग्राम सा बता रहा है। क्या लिखा हुआ है? डिटेक्टिंग अ पावर डिवाइस। पढ़ो आप, Switch only gives the power. वो पढ़ रहे हैं, चलो आगे बढ़ना। When switch port is down, however, the switch must continuously try to detect whether power device is connected to port. If it is, switch must begin provide power so that the switch can initialize and become operational.
only when will the Ethernet link विल बी be established. एस्टेब्लिश्ड। वही मैंने जो आपको बात बताई है वही लिखी हुई है, घर जाके पढ़ लेना है। ये डिफरेंट पावर क्लासेस है, ठीक है जी, कि भाई इस पावर क्लास में इतनी मैक्सिमम पावर ऑफर की जाएगी, इस पावर क्लास में इतनी, इस पावर क्लास में इतनी। ये क्या मतलब मॉडल टू मॉडल डिपेंड करता है कि इस मॉडल में इतनी पावर नहीं है? हाँ जी, IP फोन। हाँ जी। और अब मैं आपको दूसरी बात भी बता देता हूँ। अब इसमें लोग मेरे को कहते हैं सर आईपी फोन पे क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी। भाई देखो, पीओई मेरे को आपको स्विच के पर्सपेक्टिव से पढ़ाना है, मेरे को नहीं पता यार आईपी फोन पे क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी। दैट इज नॉट आवर पार्ट, वो हमारा पार्ट नहीं है। जब मैं सीसीएनए वॉइस पढ़ लूंगा फिर बता दूंगा आपको आईपी फोन पे भी क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी। नॉर्मली a switch will offer a maximum of, ठीक है जी, once the switch begins offering the power on the port, the device can power up all or a portion of its circuitry. If additional power is needed, the device can inform switch through CDP और LLDP एडवर्टीजमेंट। और पूरी पावर कितनी है, जो कौन सी क्लास सपोर्ट करती है, 60 वॉट भी देता है, पर सारे स्विचेस नहीं सपोर्ट करते होंगे, पढ़ लेना आप इसके बारे में। और स्टैटिक और मैक्सिमम कीवर्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, ये बात क्लियर हुई भाई, आगे चले। अब नेक्स्ट भाई ये कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स देख लेना भाई। इसकी एक ही कमांड होती है वैसे स्विच पे, पावर इनलाइन नेवर, तो ये डिसेबल करने के लिए पावर इनलाइन ऑटो स्टैटिक और मैक्सिमम पढ़ लेना इसके बारे में यार, एक बार कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। अगला टॉपिक आता है यार अब मेरा वॉइस वीलन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है वॉइस वीलेंस। वॉइस वीलेंस क्या होती है? वॉइस का ट्रैफिक ये कुछ सिनेरियो होता है भाई, ठीक है। इस आईपी फोन में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक 3 पोर्ट स्विच। कैसे? एक पोर्ट जो अपस्ट्रीम स्विच तक जाएगा, दूसरा पोर्ट जो नीचे यूजर तक आएगा, तीसरा पोर्ट जो इंटरनली किससे कनेक्टेड होगा, आईपी फोन से। ठीक है भाई, तो हमेशा याद रखना है कि आईपी फोन में 3 पोर्ट स्विच होता है, और अलग से ढूंढने मत लग जाना, आईपी फोन में लगा होता है वो। ठीक है जी, तो बुक में जो डायग्राम दे रखा है उसमें वो उसने उस 3 पोर्ट स्विच को अलग से बना रखा है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो ढूंढने मत लग जाना वो 3 पोर्ट स्विच का है। ठीक है भाई, अब यार अगर मेरे को इस पोर्ट को 2 पोर्ट ही होते हैं सर, वही बता रहा हूं मैं आपको, एक्चुअली 3 पोर्ट होते हैं। एक पोर्ट इंटरनली किससे कनेक्टेड होता है, आईपी फोन से। एक पोर्ट से आप किसको कनेक्ट करते हो, अपस्ट्रीम स्विच को। दूसरे पोर्ट से आप किसको कनेक्ट करते हो, यूजर को। ठीक है भाई, अब तक हमने एक बात पढ़ी थी कि हम एक पोर्ट को जहाँ यूजर कनेक्टेड होता है उसको हमेशा क्या बनाते हैं, एक्सेस। ठीक है जी, और एक्सेस पोर्ट हमेशा कितनी वीलन का मेंबर हो सकता है, सिंगल वीलन का। एग्री? अब यार मैं चाहता हूं इस आईपी फोन को क्या असाइन करना है, एक वीलन। डिफरेंट फ्रॉम यूजर वीलन। तो मैंने क्या किया, इस आईपी फोन को वीलन 20 प्रोवाइड कर दी। अब आप कहोगे सर एक एक्सेस पोर्ट तो एक टाइम पे एक ही वीलन का मेंबर हो सकता है। नहीं यार, ये एक नॉर्मल एक्सेस पोर्ट नहीं है। ये कौन सा पोर्ट है, कौन सा पोर्ट है? कई लोग इसको यार ट्रंक पोर्ट भी बोलते हैं, पर ये ट्रंक नहीं होता कभी भी। क्यों नहीं होता? ट्रंक पोर्ट की क्या प्रॉपर्टी है, सारे वीलन को अलाउड करेगा, लेकिन ये सिर्फ मल्टीपल 2 ही वीलन को अलाउड करेगा, एक यूजर की और एक वॉइस की। ठीक है भाई, अब एक कंसर्न है छोटा सा, वॉइस वीलन में भी इतना सही कंसर्न है क्या, कि स्विच के पास ट्रैफिक आया, साला स्विच को कैसे पता चलेगा ये ट्रैफिक यूजर क्या है या वॉइस क्या है। एग्री? कोई तो वे होना चाहिए, तो कैसे डिस्टिंग्विश होगा? तो याद रखना, जब भी यूजर ट्रैफिक भेजता है अनटैग्ड भेजता है। कैसा भेजता है? जब भी आईपी फोन ट्रैफिक भेजता है कैसा भेजता है, टैग्ड।
तो स्विच आइडेंटिफाई कर लेगा। अगर अनटैग ट्रैफिक आ रहा है मतलब किसका है, यूजर का। अगर टैग्ड आ रहा है किसका है, आईपी फोन का। ठीक है जी। अब मेरे पास ये स्विच है और स्विच से कनेक्टेड क्या है, ये आईपी फोन। इसके बीच में मैं क्या बना सकता हूँ गाइस, एक क्या बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम किसी को? ट्रंक बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि कितनी वीलन फ्लो करानी है, 2। 20 में कौन है, आईपी फोन, और 10 में कौन है, यूजर। एग्री। अब मैं क्या कर सकता हूं, पहला केस क्या है, मैं इस आईपी फोन को एक क्या प्रोवाइड कर सकता हूं, सेपरेट वीलन। दूसरा केस, सेम एक्सेस वीलन, या फिर एक और ऑप्शन होता है जिसका नाम है डॉट वन पीस। का क्या मतलब है, मैं अलग से एक वीलन आईपी फोन को असाइन नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आईपी फोन एक अलग वीलन यूज करे। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड आईपी फोन के अलग वीलन यूज करने का मोटिव क्या। जब लेट्स से मैं एक वीलन सेपरेट वीलन यूज कर रहा हूं, वीलन 20, तो आईपी फोन जब भी ट्रैफिक भेजेगा कौन सी वीलन का टैग लगा के भेजेगा, 20 का। आपको ये पता होना चाहिए जो आपका डॉट वन क्यू हेडर होता है ना, उसमें एक फील्ड होती है COS, क्लास ऑफ सर्विस। ठीक है जी। उस क्लास ऑफ सर्विस फील्ड में आईपी फोन अपनी प्रायोरिटी हमेशा कितनी सेट करके भेजता है, 5। अपने ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज करके भेजता है कितना, 5। इसका मतलब अगर मैं अलग से एक वीलन यूज कर रहा हूं तो वॉइस ट्रैफिक हमेशा क्या हो रहा है, प्रायोरिटाइज। एग्री। तो ये बेनिफिट है एक आईपी फोन के लिए अलग वीलन यूज करने का। दूसरी बात, मैं दोनों के लिए सेम वीलन यूज कर रहा हूं, मतलब मेरा लिंक कैसा है, एक्सेस। ठीक है जी। तो कभी भी टैग होकर ट्रैफिक नहीं आएगा और सेम प्रायोरिटाइजेशन से ट्रैफिक फॉरवर्ड होगा, बेशक वो आपका डेटा ट्रैफिक है, बेशक वो आपका वॉइस ट्रैफिक है। तीसरा केस क्या है, मैं एक अलग से वीलन नहीं असाइन करना चाहता आईपी फोन को, फिर भी मैं क्या चाहता हूं, अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करवाना चाहता हूं आईपी फोन से कहां तक, स्विच तक। तो मैं कौन सा ऑप्शन यूज कर सकता हूं, डॉट वन पी। जिस केस में क्या होता है, स्विच कौन सी वीलन यूज करता है, वीलन 0। ठीक है जी। तो आईपी फोन जब भी ट्रैफिक को टैग करके भेजेगा कौन सी वीलन के साथ भेजेगा, वीलन 0 के साथ। अब ये वीलन 0 को यूज करने का कंसेप्ट क्या है, सिर्फ ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज करना। ट्रैफिक को क्या करना, प्रायोरिटाइज करना। दिस थिंग इज क्लियर। या तो मैं एक डिफरेंट वीलन यूज कर सकता हूं या मैं सेम वीलन यूज कर सकता हूं। अगर मैं डिफरेंट वीलन यूज नहीं करना चाहता, फिर भी ट्रैफिक को क्या करवाना चाहता हूं, प्रायोरिटाइज, तो मैं कौन सा ऑप्शन यूज कर सकता हूं, डॉट वन पी। दिस थिंग इज क्लियर। तो कभी भी आप एक पोर्ट को अगर वॉइस वीलन असाइन करोगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, वो ये 3 ऑप्शन। सेम एक्सेस वीलन में कभी भी ट्रैफिक टैग नहीं होता, इक्वल प्रायोरिटी होती है, डेटा की भी और वॉइस की। नहीं, पहला केस हमेशा यूज होता है, फर्स्ट केस इज ऑलवेज यूज सेपरेट वीलन। तीसरे केस के बारे में आधी दुनिया को पता भी नहीं होता। ठीक है भाई। तो नॉर्मली वेरीफाई करने के लिए कमांड क्या होती है, शो इंटरफेस स्विच पोर्ट, वहां वॉइस वीलन दिखा देता है कौन सी। फाइन। चल जा भाई।
तो यार एक कार्ड लगा रहा है तो मेरा कार्ड ले जा। 100 00 22 ऑन कर 21 ऑन पड़ी है, कोई और रैक ऑन कराइए जिसमें 2 37 50 हो। ठीक है जी, इसमें हम बाकी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, सिर्फ VTP वर्जन 3 का प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। 22 नहीं कोई ऐसी राइट जिसमें 2 37 50। तो मैं आपको इतने ये दिखा देता हूँ स्विच 1। देखो लेट से मैं इस स्विच पे क्या चलाना चाहता हूँ, VTP वर्जन 3 सपोर्टेड है। क्या लिखा मैंने, स्विच ने चलाने दिया, इसका मतलब डोमेन नेम पहले से क्या था, असाइंड था। ठीक है जी, आप देख सकते हो डू शो VTP। डोमेन नेम क्या है, कौन सा वर्जन चला रहा हूं मैं, 3। तो पहली बात तो ये थी बिना डोमेन नेम डिफाइन किया वर्जन 3 नहीं चला सकते। सेकंड बात, क्या लिखा रहा भैया, प्राइमरी आईडी का मतलब प्राइमरी सर्वर की आईडी। किसकी आईडी, प्राइमरी सर्वर। अब तक कोई प्राइमरी सर्वर नहीं है। बाय डिफॉल्ट इसका मोड क्या है, सर्वर। और मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट सारे स्विच क्या होते हैं, सेकेंडरी सर्वर, ना कि प्राइमरी सर्वर। दूसरी बात, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग वीलन कितनी है, 15। एक्सटेंडेड रेंज ऑफ कितने वीलन है, 0। CR नंबर भी क्या है, 0। ये क्या है, इसका अपना MD5 डाइजेस्ट। और 3 फीचर्स हैं इसके पास, एक वीलन, एक MST और तीसरा अन। ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। आगे चलूं, ये देखो यार, VTP प्रूनिंग स्टैट्स और कौन से मैसेज है, जॉइन मैसेजेस। कौन से मैसेजेस हैं, जॉइन मैसेजेस। ठीक है जी, तो प्रूनिंग कौन से मैसेजेस करवाते हैं हमेशा, जॉइन मैसेज। आगे चलो, वन नाइन सर। ठीक है। तो यार इस स्विच पे ना किसी ने लॉग्स बंद कर रखे हैं, तो लॉग आया नहीं जब मैंने VTP वर्जन 3 चलाया। एक लॉग आना चाहिए था ना, ये रहा यार, देख लो यार, ये लॉग दिखा रहा हूं मैं आपको, ये यहां तक है पूरा। रीडेबल है, पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत भाई किसी को, रीड कर ली उसने पुरानी सारी वीलेंस और कह रहा है आगे से जितनी भी फाइल्स होंगी, जितनी भी वीलन इंफॉर्मेशन होगी वो नॉर्मल और एक्सटेंडेड हो, मैं इसी VLAN.dat में सेव करूंगा। अब एक कहानी ध्यान से देखना, मैंने स्विच पे कुछ VLAN बनाने की कोशिश करी। मैं VLAN बनाना चाहता था, लेट से क्या बोल रहा है, VTP VLAN configuration is not allowed when device is not the। इससे एक बात और प्रूव हो गई कि बाय डिफॉल्ट सारे सर्वर क्या होते हैं, सेकेंडरी सर्वर। स्विच को प्राइमरी सर्वर कैसे बनाना है, VTP प्राइमरी VLAN। ठीक है, अब इसके साथ एक ऑप्शन है फोर्स। फोर्स पे क्या लिखा हुआ है, डू नॉट चेक फॉर। मैंने बाय डिफॉल्ट बताया था एक कॉन्फ्लिक्टिंग चेक होता है, वो चेक करता है कोई और प्राइमरी सर्वर है या नहीं है। अगर मैं उस स्टेप को बाईपास करना चाहता हूं तो मैं फोर्स कीवर्ड का यूज भी कर सकता हूं। मैंने इसको क्या बना दिया,
अभी देखो तो जाओ, MST के लिए भी बना सकता हूँ। क्या लिखा है वो? चेक हुआ, कोई कॉन्फ्लिक्टिंग प्राइमरी सर्वर फाउंड नहीं हुआ। मैंने इसको क्या कर दिया? कंफर्म। कंफर्म करते ही इसका बेस मैक एड्रेस ये है, प्राइमरी आईडी आ गई। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये VTP शो VTP स्टेटस का आउटपुट है, छोटा सा, पूरा देखने की बजाय। और डिस्क्रिप्शन क्या? कौन है मेरा प्राइमरी सर्वर? स्विच 1। ठीक है जी। तो प्राइमरी आईडी और प्राइमरी डिस्क्रिप्शन के बारे में पता चल गया। एग्री? आगे चलूं? अब एक क्वेश्चन है आप सब लोगों से, आउटपुट में और भी कुछ फर्क है वर्जन 2 के और वर्जन 3 के? दिखा, वो तो चीज दिख रही है। ये लो भाई, पूरा आउटपुट देखो, और भी कुछ फर्क है? ये तो मैंने बता ही दिया शुरू में। हाँ जी, वो तो होना ही था, वो तो आपके सामने मैंने प्राइमरी सर्वर बनाया जब स्विच को, वो तो चेंजेस मैंने दिखा दिए। कुछ अपनी तरफ से नहीं लग रहा आपको भाई? वो तो दिख रही है चीज, तो भाई क्या? हाँ वो तो है ही यार भाई। लोकल अपडेट आइडेंटिफायर कहाँ है? वर्जन 2 में क्या होता था? अब इसमें लोकल अपडेट आइडेंटिफायर का कंसेप्ट ही नहीं है। इसमें सारी चीज किस पे चलेगी? प्राइमरी आईडी पे। किस पे चलेगी? तो मैं लोकल अपडेट आइडेंटिफायर को यूज कर ही नहीं रहा, तो उसका क्या करूंगा? तो सबसे बड़ा चेंज है, याद रखना, इस केस में कभी भी लोकल अपडेट आइडेंटिफायर इलेक्टिव नहीं होता, क्योंकि कभी यूज भी नहीं होता। क्या यूज होती है? प्राइमरी आईडी। अब आप मेरे को ना एक चीज बोल सकते हो, सर आप हमें VTP वर्जन 3 के हेडर दिखाओ। यार है ही नहीं कहीं, आप गूगल पे चेक कर लेना, फाइंड आउट करने की कोशिश करना, अगर आपको मिल जाए तो मुझे भी दे देना। ठीक है जी। मैंने तो आज तक VTP वर्जन 3 के हेडर्स देखे ही नहीं, तो मेरे को क्या लगता है क्या चेंज हुआ होगा वहाँ? लोकल अपडेटर आइडेंटिटी की जगह उन्होंने कौन सी फील्ड बना दी होगी? प्राइमरी आईडी। कुछ हेडर में चेंजेस किए होंगे, बिल्कुल नए हेडर नहीं बनाए होंगे। ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर? हाँ भाई, कौन सी रैप थी आपकी? 19। ओके, थोड़ी चीजें और हैं और देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कल वाला गन साफ कर देता हूँ। डिलीट होगी वीलन सारी? ठीक है, क्लॉक सेट कर देता हूँ सबसे पहले। टाइम 12 तारीख क्या आज? 6/2000। शो वीलन डॉट डेट फाइल सबको दिख रही है? ठीक है, मैंने वीलन बनाई, लेट से नाम दिया इसको सबको दिखा क्या हुआ? वीलन डॉट डेट फाइल अपडेट हुई अकॉर्डिंग टू टाइम, दिखा सबको? 1010। ठीक है, कौन सी वीलन है? फाइल दोबारा अपडेट हुई नहीं हुई? टाइम के अकॉर्डिंग देखो, हुई? साइज इंक्रीज हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब सॉरी,
वीलेंस कहाँ है? कहाँ है वीलेंस? रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में नहीं सेव होनी चाहिए थी। ट्रांसपेरेंट वीलन बनाई, एग्री, साइज बड़ा उसका, कहाँ है फिर ट्रांसपेरेंट वीलन सेव कहाँ हो रही है? पहले क्या होता था, मैं ट्रांसपेरेंट वीलन बनाता था, मेरी रनिंग कॉन्फ़िग में आ जाती थी। मैं शो रन आपको पूरा चेक करा देता हूँ, चेक करो। क्या दिख रही है वीलन की इंफॉर्मेशन भाई? शुरू में ही होती है वैसे, इन पोर्ट से ऊपर लिखी होती है वीलन की इंफॉर्मेशन। हाँ जी, दोबारा बताऊं मैं क्या कह रहा हूं? ये देखो, मैंने वीलन बनाई 1100। मैंने अगर शो क्लॉक किया, पहले टाइम दिखाया आपको, फिर शो फ्लैश किया, मेरी वीलन इन्फो तो अपडेट हुई है, लेकिन साइज अभी भी क्या है? सेम है। तो कहां सेव हो रही है एक्सटेंडेड रेंज ऑफ वीलन की इंफॉर्मेशन? रनिंग में भी नहीं है। ठीक है जी। तो ये बाय डिफॉल्ट नेचर है स्विच का कि जब भी तुम एक्सटेंडेड वीलन को क्रिएट करोगे वो साइज को इंक्रीज नहीं करेगा। ऐसा मत सोच लेना कि हाँ भाई कहीं और ही स्टोर हो रही है, अभी भी कहाँ स्टोर हो रही है? वीलन डॉट डैट में। शो फ्लैश को वीलन डॉट डैट नहीं होता है। कैसे ओपन करेंगे पता नहीं मेरे को यार, स्विच पे वीलन डॉट डैट को कैसे देखते हैं? अगर आपको कमांड पता तो आप बता सकते मोड फ्लैश को हो। मोड फ्लैश, फ्लैश यही वीलन डॉट फ्लैश ओनली फ्लैश होगा, एक ही फ्लैश है ना? वन नहीं आएगा। ठीक है, ओके। इस फाइल को तो यार नहीं रीड कर पाएंगे हम, भगवान ही जाने कैसे रीड करते हैं, इस पंगे में नहीं पड़ूंगा मैं। पर एक बेनिफिट है इसका भी। अब मैं आपको पासवर्ड दिखा सकता हूँ। अगर मैं वीलन डॉट डैट को डिस्प्ले करूंगा, अगर मेरा नॉर्मल पासवर्ड है ना प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में, तो दिख जाएगा। मैंने तो ऐसा ही पढ़ा था, मेरे पास डॉक्यूमेंट भी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि अगर मैं अपनी वीलन डॉट डैट फाइल को ओपन कर लूंगा, आई कैन सी माई पासवर्ड। ठीक है जी। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन अभी भी कहाँ स्टोर हो रही है? वीलन डॉट डैट में, लेकिन साइज इंक्रीज नहीं होता। अगली बात पे चलता हूँ। अब लेट्स से मैं इस स्विच को वापस किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ? वर्जन 2 में। ठीक है, मैंने क्या कमांड चलाई? क्या बोल रहा है? कह रहा है वीलन डॉट डैट फाइल में एक्सटेंडेड रेंज की क्या है? वीलेंस है। प्लीज पहले उसको क्या करो? रिमूव करो। मैं फिर आपको क्या चलाने दूंगा? वर्जन 2। ठीक है भाई, ये याद रखना, फिर अब आपको करना पड़ेगा। ठीक है जी, हो गया? कोई प्रॉब्लम? इस पर लॉक्स भी बंद किया हुआ किसी? अरे चलो, ये लॉग बिन दिखाया ना मैंने आपको। जब मैंने स्विच को प्राइमरी सर्वर बनाया था तो ये लॉग आया था। ठीक है जी, ये स्विच क्या बन गया? प्राइमरी सर्वर। अब आपकी रैक एक्सेस कर लेते हैं, आपको करके दिखा देता हूँ वर्जन 3 के कुछ प्रैक्टिकल्स, कोई इशू नहीं है। एक बार इसमें फ्लैश करना सर, शो करने मतलब साइज क्या हो गया इसका? डिलीट हो गया कुछ वीलेंस। एक मिनट भी, बंद करते हैं इसको, एक बार वीडियो रोक देते हैं। ठीक है जी, 2 स्विच है मेरे पास।
शो वीटीपी स्टेटस। डोमेन नेम क्या पड़ा इस पे, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। डन। वीटीपी वर्जन डू शो वीटीपी स्टेटस। भाई मैं चलाने कैसे दिया वर्जन 3? हाँ डोमेन नेम नहीं डिफाइंड होगी वो चलाने नहीं देगा। ये किसी ने नल तो नहीं दे रखा, पर नल ऐसे देगा कौन? देखना एक बार। एक मिनट दी, ये तो मेरे कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, दिक्कत हो गई, एक मिनट रुको। बेस्ट ऑफ पे नहीं यार, एक मिनट ट्राई कर लेता हूँ। वीटीपी प्राइमरी नहीं यार, अगर मैं वर्जन 3 चला रहा हूँ तो पहले ही एरर देगा वो, डोमेन नेम डिफाइन करो। दूसरे स्विच पे चेक करो, शो वीटीपी वीटीपी वर्जन मोड ट्रांसपेरेंट है। लॉग्स पे क्यों नहीं जा रहा लॉग? नहीं यार वो कुछ और है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। अभी भी डोमेन नेम क्या है? बन गया, प्राइमरी सर्वर भी बन गया भाई, ऐसा कुछ नहीं था, वही मैं वेरीफाई कर रहा था। एक मिनट जी, अब एक वीटीपी वर्जन 3 के नाम से एक फाइल पड़ी होगी, पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। एक मिनट जी, अभी दिखाते हैं आपको। ये पढ़ना है इसको। Domain name is manually specified as a text string with a default value of null. In previous versions, a new switch with the default domain name of null, you would first receive VTP message with a configured domain name and change its status message accordingly. This behavior has changed with VTP version 3, which now requires manual configuration prior to enable VTP version 3. नेक्स्ट पे अगर आप पढ़ना शुरू करो। Before enabling VTP version 3, one should verify the VTP domain name is set to known default value, and if not done, already enable the use of spanning tree extended system ID for spanning tree. वो अलग चीज़ है, कह रहा है एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी भी स्विच पे कॉन्फ़िगर्ड होनी चाहिए इफ यू वांट टू यूज वीटीपी वर्जन 3। ये पढ़ सकते हो आप, मैंने वीटीपी वर्जन 3 चलाया एक स्विच पे, उस पर डोमेन नेम कॉन्फ़िगर्ड नहीं था, इसने क्या जनरेट कर दिया, एक एरर कर रहा है ना, कैन नॉट सेट वर्जन टू 3 बिकॉज डोमेन नेम इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड। तो इट कैन बी अ चांस कि सिर्फ किस पे स्पेसिफाई हो, कौन से प्लेटफॉर्म पे, 6500 पे, और मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, 3750। इसमें तो एरर नहीं आया यार, देख तेरे सामने है, मैंने इसको क्या बना दिया, शो वीटीपी स्टेटस, उसमें तो आएगा एरर, लिखा हुआ है इसमें ऐसा, सिस्को का ही डॉक्यूमेंट है, ऐसे ही मतलब कहीं से नहीं उठा रखा। तो 6500 स्विच पे बता रहा है कि जब मैं वर्जन 3 कॉन्फ़िगर करूंगा, वर्जन 3 स्विच तभी चलाएगा जब डोमेन नेम पहले से ही क्या होगा,
कॉन्फ़िगर होगा। ठीक है भाई, हो सकता है कोई दूसरा iOS वगैरह सपोर्ट करते हो iOS का भी फर्क रहता है। नेक्स्ट टाइम बता दूंगा इसके बारे में, अब तो मैं जांच करूंगा। ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं। तो मैं ट्रंक देख लेता हूँ, ट्रंक नहीं है लिंक। ठीक है जी, तो मैं डोमेन नेम सेट कर देता हूँ VTP डोमेन नेम, क्या रख दिया मैंने, VTP डोमेन नेम यहाँ भी क्या रख दिया मैंने, इसको क्या कह रहा है, VTP डोमेन नेम मैंने क्या कर दिया, चेंज। आपके सामने मैंने स्विच को प्राइमरी सर्वर बनाया, स्विच 2 को पता है इस बारे में, देखिए प्राइमरी के बारे में पता है, नहीं पता, क्यों नहीं पता, ट्रंक के लिए। तो ट्रंक बना देते हैं पहले तो, शो इंटरफेस ट्रंक देखा नहीं है, देखो हम खुद बना देते हैं, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 2/0/2012। ठीक है जी, स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक, इक्कीस और 22 क्या बन गया, ट्रंक बन गया। ट्रंक बने तो स्विच 2 को पता भी चलना चाहिए, देख लेते हैं भाई पता चला या नहीं पता चला। पता चला भाई प्राइमरी सर्वर के बारे में, इसका मोड क्या पड़ा, सर्वर मतलब इट इज एक्टिंग एज अ सेकेंडरी सर्वर। तो उसको क्लाइंट बना देता हूँ, VTP मोड क्लाइंट। ठीक है जी, अब क्या करवाता हूँ, देखो कॉन्फ टी, एक विलेन क्रिएट करता हूँ, कौन सी, ये प्राइमरी सर्वर नहीं है, सॉरी वो पिछले केस में बनाया था। VTP प्राइमरी बन जा भाई प्राइमरी सर्वर। आ गया लॉग, पता चल गया इसको प्राइमरी सर्वर के बारे में। शो दिख गया, कौन है प्राइमरी सर्वर, स्विच 1। अब सारी इंफॉर्मेशन पास करा सकते हो आप। ठीक है, एक्सटेंडेड भी और एक्सटेंडेड भी और नॉर्मल, कोई दिक्कत। तो VTP मोड ऑफ कैसे चलाते हैं बता देता हूँ। VTP मोड 4 मोड है मेरे पास, ऑफ भी है। ऑफ चलाने का मतलब इस स्विच पे VTP को क्या कर देना, बंद। एक चीज और है, एक मिनट जी, मैं सिर्फ वो कमांड देख रहा हूँ, एक मिनट रुको। VTP कमांड क्या कर रही है, इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे आप VTP चलाना चाहते हो या नहीं चलाना चाहते हो। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर इंटरफेस पे VTP को डिसेबल करना चाहता हूं तो कमांड चला दूंगा नो VTP। ठीक है जी, बाय डिफॉल्ट हर ट्रंक इंटरफेस पे VTP क्या होता है, एनेबल्ड होता है। सर एक क्वेश्चन है, हम ये जो VTP यूज कर रहे हैं तो इसमें जैसे मैं हम अलग VLAN वगैरह करके बना रहे हैं तो मैक्रो यूज कर सकता हूँ VTP में, मैक्रो का कंसेप्ट। यार मैक्रो का कंसेप्ट तो पोर्ट को वीलन पोर्ट पे कॉन्फ़िगरेशन करने का कंसेप्ट है, वो थोड़ा ना आएगा। अच्छा इसमें वो VTP कभी भी पोर्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा। ठीक है भाई, दो चीजों को मिक्स मत करो। अब मैं क्या करता हूँ, इस सर्वर को भी प्राइमरी बनाने की कोशिश करता हूँ। VTP प्राइमरी, अब क्या कह रहा है, कॉन्फ़िगर्ड एज VTP मोड एक प्राइमरी सर्वर ऑलरेडी है, अब दूसरे को क्या बना रहा हूं, प्राइमरी। नहीं
हमें तुमसे मोहब्बत है। चेंज हो गया? होना ही था, मैंने बाय डिफॉल्ट नेचर बताया था, चेंज हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। बट लेट्स से मैं क्या सेट कर देता हूँ, पासवर्ड सिस्को। दो तरीके हैं, दो तरह से पासवर्ड सेट कर सकता हूँ, हिडन भी, और हिडन का मतलब पासवर्ड को हाइड कर देना, छुपा देना, और MD5 सीक्रेट का मतलब उसको क्या कर देना, एनक्रिप्ट कर देना। ठीक है जी, मैं अपना नॉर्मल पासवर्ड सेट कर रहा हूँ, क्या, सिस्को। ठीक है भाई, कर दिया दोनों पे सेट। अब मैंने स्विच 2 को फिर क्या बनाने की कोशिश करी, एक मिनट भाई, शो VTP स्टेटस। ठीक है, पासवर्ड सेट कर दिया। अब स्विच 2 को बनाने की कोशिश करता हूँ, एक काम और करता हूँ, VTP पासवर्ड सिस्को, इसको हिडन कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ भी क्या कर देता हूँ, VTP पासवर्ड सिस्को, इसको क्या कर देता हूँ, हिडन। ठीक है जी, अब स्विच 2 के लिए देख लेता हूँ पहले, शो VTP स्टेटस। नोड क्या इसका सर्वर है, इसके लिए सर्वर कौन है, स्विच 1 है। ठीक है, VTP प्राइमरी, फोर्स कीवर्ड यूज करूं, फोर्स कीवर्ड से क्या होगा, क्या कह रहा हूं, क्या एंटर करो, पासवर्ड। ठीक है जी, टाइमर एक्सपायर्ड है, टाइम आउट टाइमर होगा 2-4 सेकंड का, जिसके लिए वेट करेगा, पासवर्ड एंटर किया तो ठीक है, वरना टाइम आउट क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है जी, तो मैंने जैसे आपको बताया था, आप प्रोटेक्ट भी कर सकते हो अपने VTP सर्वर को, सेम मैं अपने VTP सर्वर को प्रोटेक्ट कर पा रहा हूं। अब अगली बात करते हैं यार, मैं चाहता हूं स्विच 1 नॉर्मल VLAN इंफॉर्मेशन तो शेयर कर ही रहा है, साथ ही साथ प्राइवेट VLAN इंफॉर्मेशन भी शेयर करे। कैसे प्राइवेट VLAN बनाते हैं, कैसे, आपको पहले ये पता होना चाहिए। लेट्स से मैंने VLAN 100 बनाई, प्राइवेट VLAN, मैंने VLAN 10 बनाई, प्राइवेट VLAN कम्युनिटी, मैंने VLAN 20 बनाई, प्राइवेट VLAN आइसोलेटेड। अब मैं VLAN 100 में गया और इसको बता दिया प्राइवेट VLAN एसोसिएशन, 10 भी और 13 मेंबर और 20 भी है। ठीक है जी, शो VLAN प्राइवेट VLAN, देख सकते हो आप, VLAN 100 मेन है और उसकी सब VLANs कौन सी है, 10 और 20। ठीक है भाई, आगे इंफॉर्मेशन रेप्लिकेट होगी, तो अब मेरी प्राइवेट VLAN इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं स्विच। लेट्स से मैंने एक VLAN ली 200, उसको क्या बना दिया, आगे कौन सी VLAN, रिमोट स्पैन VLAN 200। ये इंफॉर्मेशन में स्विचेस क्या कर रहे हैं, आपस में शेयर कर रहे हैं। अगली बात पे आ जाता हूं यार, MST की। ठीक है जी, अगर मुझे MST कॉन्फ़िगरेशन फॉरवर्ड करानी है स्विच से, तो मैं क्या कर सकता हूं, पहले MST के लिए VTP चलाना पड़ेगा। कैसे, देखो स्विच 1 पे आया, VTP मोड किसके लिए, इसके लिए, MST के लिए। ठीक है जी, अब मैंने सर्वर बना दिया, बाय डिफॉल्ट सारे स्विच क्या होते हैं, सेकेंडरी सर्वर, इसको भी बनाना पड़ेगा, सॉरी VTP मोड, लेट्स से मैंने क्या बना दिया इसको, क्लाइंट। ठीक है जी, इसके लिए, MST के लिए। मुझे तुमसे मोहब्बत, सेम इन्फॉर्मेशन आ गई। कह रहा है MST के लिए अभी भी कोई सर्वर, कोई स्विच प्राइमरी सर्वर नहीं है, तो बना सकता हूँ। लेट्स से इसको बनाना चाहता हूँ, स्विच 1 को ही बनाऊंगा यार, उसको मैंने क्लाइंट बना दिया, क्योंकि VTP प्राइमरी पासवर्ड
डाल दिया भाई पासवर्ड, क्या हो गया? नो कॉन्फ्लिक्टिंग डिवाइस फाउंड, क्या बन गया? कौन किसके लिए? एमएसटी के लिए। अब अगर इस स्विच पे मैं कोई भी एमएसटी रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, रेप्लिकेट हो जाएगी। ठीक है, तो रीजन वन क्या किया? ये एमएसटी रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है। आ गया। VLAN 10 और 20 को किस इंस्टेंस से मैप कर दिया? नेम क्या है? रिवीजन नंबर क्या है? ठीक है भाई, तो एमएसटी कॉन्फ़िगरेशन भी रेप्लिकेट हो रही है स्विचेस पे, तो यही बेनिफिट है इसका वीटीपी वर्जन। ठीक है भाई, अब आती है बात प्रूनिंग की। चले प्रूनिंग पे। तो प्रूनिंग कॉन्फ़िगर करने से पहले मैं क्या करूंगा, ठीक है, हिडन पासवर्ड भी क्लियर करना पड़ेगा और प्राइवेट VLAN को भी क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो एमएसटी भी हटाना पड़ेगा अब जाके। वीटीपी मोड किसके लिए? एमएसटी के लिए। अब कह रहा है एक्सटेंडेड रेंज ऑफ VLAN है। ठीक है जी, तो नो VLAN कर देते हैं 2 से लेके जान ले लिया भाई इसने। VTP प्राइमरी VLAN, अब इसको बनाओ पहले प्राइमरी सर्वर। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑफिस आपका संडे को भी? प्राइमरी बन गया। एक मिनट दी, मैं वो VLAN बनाई थी ना मैंने 1100। कोई नहीं, कोई बात। अब हो गया, चल गया VTP वर्जन 2। ठीक है जी, तो वर्जन 2 चला दिया। डू शो VTP स्टेटस। एक चीज और थी यार, VTP वर्जन 3 में आपको दिखाना भूल गया, आप शो VTP डिवाइसेस कमांड भी चला सकते हो। डिवाइसेस कमांड क्या बताएगी कि आपके नेटवर्क में कितने VTP डिवाइसेस लगे हुए हैं। ठीक है जी, उन सब का मैक एड्रेस, उन सब का बेस मैक एड्रेस होता है, आप देख सकते हो एक जगह पे। ऐसा फीचर कभी भी वर्जन 2 में अवेलेबल नहीं था भाई। अब नेक्स्ट थिंग, इस स्विच में भी क्या चला दूंगा, और इतना आसान नहीं है। VTP पासवर्ड इसको लगाया था, इसको लगाना पड़ेगा नो। नो VLAN, VTP मोड ट्रांसपेरेंट, इसके लिए चला दिया। अब प्रूनिंग का केस लेते हैं। सबसे पहले शो VLAN ब्रीफ करके सारी VLAN रिमूव हो गई है। हाँ, डू शो
शो विलन ब्रीफ करके सारी विलन रिमूव हो गई। हाँ सारी विलन क्या रिमूव। ना स्विच 1 पे ना स्विच 2 पे शो इंटरफेस ट्रंक है। हाँ भाई 21-22 नंबर पोर्ट क्या है ट्रंक है। अब एक राउटर ले लेता हूँ स्विच 1 पे। स्विच 1 से कनेक्टेड है, स्विच 1 पे आ गए, ठीक है। इस विलन में डाल दिया, 10 में डाल दिया, कोई प्रॉब्लम। पोर्ट नंबर 1/0/1 को किस विलन में डाल दिया। डायग्राम समझ में आया। स्विच 1 स्विच 2, स्विच 1 के नीचे एक यूजर है जो किस विलन में है 10 में, लेकिन स्विच 2 पे कोई यूजर नहीं है विलन टर्म, इस पे विलन है 10 तो आ गया। क्यों आई है, पीटीपी चल रहा होगा ना। चल रहा है पीटीपी, डोमेन नेम है शो पीटीपी स्टेटस, चल रहा पीटीपी। एक विलन और बना के देख लेता हूं भाई। आ रही है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब देखो जी, स्विच 2 का मोड क्या रख देता हूँ आपके सामने, पीटीपी मोड। स्विच 1 पे आया, क्या इनेबल कर दी, तो नहीं। वेरीफाई कैसे करते हैं, रोलिंग क्या, कल क्वेश्चन पूछा था, याद आ गया मुझे। So trap generation is basically for SNMP, जहाँ पे आपको आगे पूछना होता है ट्रैफिक को मॉनिटरिंग कि अगर कोई विलन चेंज हुई है कहीं और जाके मॉनिटर हो जाएगी, कहाँ पे चेंज हुई, तो दैट इज फॉर SNMP ट्रैप्स। मैं कर सकते हैं इसमें, बट बेसिकली ये मॉनिटरिंग भी होती है आगे जो SNMP की हम मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं। ट्रैप जनरेशन 3 स्विच है, एक एडमिन बैठा है, कैसे हेल्प करेगा ये फीचर। 3 स्विचेस हैं और एक एडमिन बैठा हुआ है। आप कह रहे हो ट्रैप जनरेट होता है, वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कैसे क्या। आप 3 स्विचों में एडमिन हूँ, ये फीचर है वीटीबी ट्रैप जनरेशन, मेरी क्या हेल्प करेगा ये। अगर कहीं भी मैंने कुछ विलन ऐड या डिलीट करी है, हाँ जी, ठीक है, so that information can get propagated through SNMP to the monitoring tool that you're using, and that will let you, that admin know. Let's say I'm not at home, right? I'm sitting Okay. somewhere else wherein I've enabled the traps and I'm sending that traffic to the monitoring tool. Now sitting at my home, at looking at the monitoring tool, I can see कि यहाँ पे कौन से विलन ऐड डिलीट हुई है और किसने की। समझ में आ गया भाई, समझ में आया कि बाय डिफॉल्ट क्या है, मैं एक एडमिन हूँ, ठीक है जी। मैंने स्विच पे विलन क्रिएट या डिलीट करी, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ अपने नेटवर्क को मॉनिटर करने के लिए, अगर कोई और चेंज कर रहा है तो भी क्या हो जाए, वो चीज मॉनिटर हो जाए और मेरे पास क्या जनरेट हो गया आ जाए, एक ट्रैप कि भाई आपकी विलन इंफॉर्मेशन में क्या आया, कुछ चेंज। दैट इज बेसिकली वीटीपी ट्रैप जनरेशन। फाइन, तो मैंने वीटीपी प्रूनिंग ऑन कर दी, शो वीटीपी स्टेटस। प्रूनिंग क्या है यहाँ भी एनेबल्ड होगी, तो कहाँ एनेबल करनी होती है, सिर्फ सर्वर। चलो जी आ जाओ, बहुत आसान है। शो इंटरफेस ट्रंक देखो, स्विच 1 क्या बोल रहा है, वीलन इन स्पैनिंग ट्री फॉरवर्डिंग स्टेट एंड जो इस पर्टिकुलर पोर्ट पे अलाउड है और प्रून नहीं है, वो सिर्फ कौन सी वीलन है 1। मतलब वीलन 10 और 20 भी है स्विच पे, दोनों इस पोर्ट पे क्या पड़ी हुई है, प्रून। क्योंकि स्विच 2 क्या ज्वाइंट मैसेज भेज रहा है कि मेरे पास किसी भी वीलन में कोई भी एक्टिव यूजर नहीं है, तो प्लीज ना ही वीलन 10 का ना ही वीलन 20 का मुझे ब्रॉडकास्ट आप फॉरवर्ड नहीं करोगे, ठीक है जी। सेम केस अगर आप स्विच 2 पे जाके शो इंटरफेस ट्रंक चलाओगे तो आपको रिजल्ट कुछ और मिलेगा। यहाँ 10 किसमें है भाई, नॉट प्रूव्ड है, फिर वही समझा रहा हूं, क्या नॉट प्रूव्ड। क्यों है नॉट प्रूव्ड, क्यों है नॉट प्रूव्ड, क्योंकि सामने वाला स्विच बोल रहा है ना कि आपको मुझे वीलन 10 का क्या भेजना है, वीलन 10 का क्या भेजना है, ब्रॉडकास्ट। तो स्विच 2 कभी भी क्वेश्चन में विलन 1 कभी प्रूव नहीं होती।
नहीं होती। अपने आप नहीं होती यार कभी। VLAN 1 प्रून होने के लिए कभी एलिजिबल ही नहीं होती। शो इंटरफेस चला जाएगा, एक मिनट जी। शो इंटरफेस प्रूनिंग, एक मिनट जी। शो VLAN ब्रीफ चलाना एक बार दोबारा। इस पे यूज करता हूँ। अब देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट जी। ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि VLAN 1 तो प्रूनिंग के लिए कभी एलिजिबल ही नहीं होती। ठीक है जी, एक मिनट जी दिखाता हूँ आपको। वो ऐसे ही दिखा रहा है यार, वो एलिजिबल नहीं है प्रूनिंग के लिए। ठीक है जी, वो 1 फॉरवर्डिंग में ही रहेगी हमेशा। मेरा एक डाउट था, मेरे को कुछ और लग रहा था, पर नहीं ऐसा नहीं। ठीक है जी, तो ये दिखा रहा है VLAN 10 क्या है, प्रून नहीं है, क्योंकि सामने वाला स्विच क्या कह रहा है, मेरे पास VLAN 10 में क्या एक्टिव यूजर है। एक और कमांड होती है शो इंटरफेस प्रूनिंग। इसका क्या मतलब है? मैं एक्सपेक्ट कर रहा था VLAN 20 के लिए नेबर रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन मैंने उस VLAN को क्या कर दिया, प्रून। VLAN ट्रैफिक रिक्वेस्टेड ऑफ नेबर, मैंने अपने नेबर से किस VLAN के लिए रिक्वेस्ट करी? किसी भी VLAN के लिए रिक्वेस्ट नहीं करी, क्योंकि मेरे पास किसी भी VLAN में कोई भी एक्टिव यूजर नहीं। ठीक है जी, अब देखो VLAN ट्रैफिक रिक्वेस्टेड ऑफ नेबर, एक का भी और 10 का भी। और मैं आपको बताऊंगा, एक काम करो, शो इंटरफेस स्टेटस चलाना इस पे। इससे पहले वाला वीडियो पर रिक्वेस्ट बाय नेबर को वाला समझ नहीं आ रहा क्या? चलो यार ये समझ लो क्या है। ये होता है फॉर लैक ऑफ रिक्वेस्ट। VLAN को मैंने अपने पोर्ट पे प्रून कर दिया क्योंकि नेबर ने इस VLAN के लिए रिक्वेस्ट नहीं करी। ठीक है जी, VLAN ट्रैफिक रिक्वेस्टेड ऑफ नेबर, मैंने अपने इस पर्टिकुलर पोर्ट से इस पर्टिकुलर VLAN के लिए रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे इसका ब्रॉडकास्ट चाहिए। ठीक है जी, दोनों आउटपुट क्लियर हुए। एक बता रहा है मैंने कौन सी VLAN को प्रून किया और एक बता रहा है मैंने कौन सी VLAN के लिए रिक्वेस्ट भेजी। ठीक है जी, तो रिक्वेस्ट किसके लिए भेज रहा है? तब इसने अपने पोर्ट पे क्या कर रखी है, VLAN 10 को प्रून नहीं किया हुआ, लेकिन स्विच 1 पे देखो आप, इसने 10 को क्या किया हुआ, प्रून किया हुआ। क्यों किया हुआ आपको रीजन पता है। ठीक है जी, दिस इज हाउ प्रूनिंग विल वर्क। देयर इज समथिंग कॉल्ड, एक मिनट
सिलेबस बंद हो गया। मैनुअल प्रूनिंग, तो आप अपनी सीसीएनपी स्विच की किताब में से पढ़ लेना मैनुअल प्रूनिंग क्या होती है। ठीक है जी। बेसिक डिफरेंस क्या है आपका प्रूनिंग और अलाउड के, अगर मैं अलाउड वीलन की बात करूं, अब आपको पता है शो स्पैनिंग ट्री इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/1 वीलन 10 के लिए अभी भी पोर्ट किसमें है, फॉरवर्डिंग में, लेकिन वीलन 10 क्या हुई है, प्रूव। लेकिन अगर मैं अलाउड लिस्ट यूज करता हूं तो फॉरवर्डिंग स्टेट ही क्या कर देता है, खत्म। उस पर्टिकुलर पोर्ट पे अब एसटीपी चलेगा ही। मैंने आपको समझाया था जब अलाउड वीलन पढ़ाई थी। दिस थिंग इज क्लियर। ठीक है जी। एक और चीज देख सकते हो आप इस पे, तो इस पे हो यार, पावर इनलाइन वाली कमांड नहीं चलती, शायद ये स्विच क्या नहीं सपोर्ट करता, पीओई। ठीक है जी। तो वॉइस वीलन लेट से मैंने कौन सी साइन कर दी, सर अच्छा एक क्वेश्चन है, इसके वॉइस वीलन हम बनाते हैं तो इसके लिए हमें कुछ इनकैप्सुलेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती? भाई जितनी आप क्वालिटी ऑफ सर्विस लगाओगे या तो वो स्विच के एंड पे लगेगी या आईपी फोन के एंड पे लगेगी। ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया वॉइस ट्रैफिक की प्रायोरिटी कितनी होती है भाई। तो कौन सी वॉइस वीलन का मेंबर बन गया है, 20 का। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे हम अपना ईथर चैनल पढ़े पूरा, और सेकंड क्लास में एसटीपी। ठीक है जी। तो अगली बार इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार आप सीएसटी पढ़ के आना। ठीक है। तो मैं पीवीएसटी प्लस से स्टार्ट करूंगा, आरएसटीपी एमएसटी। तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक तक आपका लेयर 2 खत्म हो जाए और लेयर 3 स्टार्ट करते हैं। भाई ना जी, आज तो मेरे सामने चौथी क्लास है। ठीक है, स्पीड तो ठीक है। पहली क्लास हमने ली भी नहीं थी, सेकंड से स्टार्ट किया।